कहानी स्कूल के मैदान से शुरू होती है। हेरुडो के स्कूल में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। उसे इधर उधर फेंका गया और उसका चेहरा जमीन पर घसीटा गया, जैसे फर्श साफ कर रहे हों। ये सब उसकी क्लासमेट्स कर रहे थे। वे उसका मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि वह तो बस एक बेसिक स्पेल था, फिर उसे लग कैसे गया। बेचारा हरुटो गुस्से में था, लेकिन इतना वीक था कि उठ भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद हरुटो खड़ा हुआ और बस इतना पूछा, हो गया? उसने उनसे कहा कि जो चीज उन्होंने उससे छीनी है वह वापस कर दें। लेकिन उल्टा उन लड़कों ने उसे सबके लिए स्नैक्स लाने का आदेश दे दिया। हरुटो चला गया और स्नैक्स ले आया, मगर सोडा लेना भूल गया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। सज्जा के तौर पर उस पर कई फायर स्पेल्स फेंके गए। एक बुली ने फिर से हमला किया और हरुटो को लगभग हिट ही कर दिया। कम से कम इस बार उसका चेहरा जमीन पर नहीं घसीटा गया। उनकी यह इनोसेंट फन ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि तभी वहां एक लड़की आ जाती है। वह बेहद गुस्से में थी। यह लड़की शिनानो थी और वह डिसिप्लिनरी कमेटी की मेंबर थी। उन्होंने हारुटो से छीनी हुई चीज वापस कर दी, लेकिन वह उसे पकड़ने में जरा सा भी तेज नहीं था। वह नीचे गिर गई और उसका फोन स्क्रीन टूट गया। लड़की दौड़कर उसके पास आई, यह देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन हरुटो ने उसे पीछे हटने को कहा। उसका कहना था कि अगर वह उसके आसपास रही तो लोग उसके साथ भी वही सलूक करने लगेंगे जो उसके साथ करते हैं। लड़की ज्यादा बहस नहीं करती, लेकिन वह उसके लिए बेहद वरीड थी। खुद को इतना वीक महसूस करके हरुटो टूट सा गया। उसने अपनी दोस्त से कहा कि अब वे वैसे नहीं रह सकते जैसे बचपन में हुआ करते थे। स्कूल में लोग उसकी पीठ पीछे हंसते थे, फुसफुसाते थे कि वह वहां का सबसे वीक किड है, और यह भी कि उसे एडमिशन मिला कैसे। सब कहते थे कि वह सिर्फ अपने पेरेंट्स की कनेक्शंस की वजह से आया है। दुख की बात यह थी कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे। वे उस प्लेन में थे जिसमें मैल फंक्शन हो गया था। उस भयानक दिन के बाद हरुटो ने मन बना लिया। वह उसी डंजन में जाएगा जिसके बारे में उसके फ्यूचर सेल्फ ने बताया था। वह लेटर साथ लेकर गया। वह चीज फिर से उससे बात करने लगी और उसे एक ब्लैंक वॉल की तरफ गाइड किया। उसे उस वॉल पर लेटर दबाना था। जैसे ही उसने ऐसा किया, मैजिक की तरह दीवार खुल गई और एक सीक्रेट पैसेज दिखाई दिया। अंदर एक कमरा था जहां एक ब्लू स्टोन हवा में तैर रहा था, चेन से बंधा हुआ। वह एक स्किल क्यूब था। कहा जाता है कि अगर उसे टच करो तो कोई एबिलिटी मिलती है। हरुटो उसके पास गया और उसे छूने से पहले उसमें अपनी ही पैथेटिक रिफ्लेक्शन देखी। जैसे ही उसने उसे छुआ, स्टोन ने उसके हाथ को जैप किया और लाल रंग का हो गया। एनर्जी की लाइंस दीवारों पर दौड़ने लगीं, फिर छत तक फैल गईं। अचानक सीलिंग फट गई। कमरे के सारे कंक्रीट ब्लॉक्स ऊपर की ओर खींच गए और मिलकर एक जायंट स्टोन गोलम बन गया। धूल के बीच से भी वह साफ दिखाई दे रहा था। हरुटो डर के मारे पूरी तरह फ्रीज हो गया। उसके लिए उस मॉन्स्टर से लड़ना नामुमकिन था। जब वह क्रीचर हिला तो उसकी स्पीड पागल कर देने वाली थी। उसने इतना तेज हमला किया कि हरुटो समझ भी नहीं पाया। वह दीवार से जा टकराया। एक तरफ फ्यूचर से आया लेटर था और दूसरी तरफ फोन की स्क्रीन पर दिख रही फोटो ने उसका ध्यान खींचा। वह उसकी फैमिली की फोटो थी। वही लोग जिन्होंने उसे कभी प्यार दिया था और उसे अच्छा महसूस कराया था। तभी वह लेटर फिर से बोलने लगा। लेटर के अंदर की वॉइस उससे प्यार करती थी और उसकी केयर भी करती थी। और शायद, सिर्फ शायद, यह इंसान उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही था, उसका फ्यूचर सेल्फ। सवाल यह था, क्या वह इसे स्वीकार करेगा? क्या वह सब कुछ फिर से खो देगा? यहीं, इस अंधेरी जगह में हरुटो को स्कूल की वह ह्यूमिलिएशन याद आ गई। वह उसे भूल नहीं सकता था। अब उसे बदला लेना ही था। गोलम ने गुस्से में हमला किया। हरुटो ने अपनी सोड पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से हिट हो गया। तभी एक सिस्टम मैसेज सामने आया। हिडन मिशन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट। एडवेंचरर्स डेथ हैज बीन कैंसल्ड। अचानक हरुटो के शरीर से एनर्जी का विस्फोट हुआ। चारों ओर एक मैसिव ऑरा फैल गई और उसका बॉडी खुद ब खुद हील होने लगा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टाइम हैज बीन एक्वायर्ड। अब हरुटो पहले जैसा लूजर नहीं रहा। उसका शरीर ब्लू लाइटनिंग से घिर गया था और उसकी अपीयरेंस भी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक सिस्टम विंडो खुली और बताया गया कि उसने आखिरकार स्पेस टाइम मैजिक हासिल कर ली है।
फ्यूचर की वॉइस ने पहले वार्निंग न देने के लिए माफी मांगी। उसने समझाया कि स्पेस टाइम मैजिक अगले 10 सालों तक डिस्कवर ही नहीं होगी, इसलिए यह एक एक्सक्लूसिव स्किल है। हरूटो ने पूछा कि क्या वह सच में फ्यूचर से आया है। उसके ओल्डर सेल्फ ने कंफर्म किया। समय बर्बाद किए बिना गोलेम ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार हरूटो पूरी तरह रेडी था। उसने मॉन्स्टर के वार को इनक्रेडिबल स्पीड से डॉज कर लिया, ऐसी स्पीड जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। हरूटो को महसूस हुआ कि उसका बॉडी अब बहुत लाइट लग रहा है। उसने सोचा शायद यह स्किल का इफेक्ट है। तभी लेटर ने कहा कि वह उसे फाइट करना सिखाएगा। उसने हिदायत दी, आंखों से मत देखो, महसूस करो। फ्यूचर वॉइस ने समझाया कि उसे वर्ल्ड पर हावी टाइम के फ्लो को फील करना होगा। कॉन्सेंट्रेट करते हुए हरूटो ने अपने ओल्डर सेल्फ के शब्द दोहराए और उस पावर को समझने की कोशिश की। एंटिटी ने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि हरूटो कर सकता है, क्योंकि आखिर में वे दोनों एक ही इंसान हैं। यह देखकर स्टोन मॉन्स्टर ने और भी ज्यादा पावरफुल अटैक प्रिपेयर किया ताकि वह उसे कुचल सके, लेकिन प्रोटोगोनिस्ट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कॉन्सेंट्रेट करने लगा, अपने आसपास के फ्लो को महसूस करते हुए। वह वहीं स्थिर खड़ा रहा जबकि क्रीचर की जायंट फिस्ट उसकी तरफ तेजी से गिरने लगी। हरूटो ने वैसा ही करने की कोशिश की जैसा उसके ओल्डर सेल्फ ने बताया था, दुनिया में टाइम कैसे फ्लो करता है उसे महसूस करने की। उसकी आंखें तेजी से चमकने लगीं। लड़के ने उंगलियां चटकाईं और अब उसके चेहरे पर साफ कॉन्फिडेंस दिख रहा था। क्रीचर ने फिर से हमला किया, लेकिन हरूटो एक पल में पीछे कूद गया। वार बस बाल बाल चूक गया। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला कि अब वह स्पेस टाइम मैजिक इस्तेमाल करने वाला है। अपनी नई स्पीड का उपयोग करते हुए वह गोलम की बांह पर दौड़ पड़ा। मॉन्स्टर को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। उसी पल एक सिस्टम विंडो सामने आई और उसने फिजिकल एक्सेलरेशन स्किल एक्टिवेट कर दी। लड़का स्प्रिंग की तरह आगे उछला और उसकी स्पीड अचानक कई गुना बढ़ गई। वह मॉन्स्टर के शरीर पर इतनी तेजी से चढ़ा कि अंधेरे में वह ब्लू लाइट की चमकती लकीर जैसा दिख रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने छलांग लगाई और उसे एहसास हुआ कि उसकी नई पावर कितनी जबरदस्त है। अगले ही पल उसने अपनी एनर्जाइज्ड ब्लेड को सीधे गोलम के वीक स्पॉट में घोंप दिया। लड़का एनिमी के सिर पर जा उतरा। उसकी सोड पूरी तरह कोर में धंस चुकी थी। अंदर से स्टोन क्रीचर का कोर धीरे धीरे टूटने लगा। तभी एक तेज पर्पल लाइट चारों तरफ फैल गई जिसने सब कुछ अंधा कर दिया। यह मॉन्स्टर के अंत का संकेत था। गोलम असंख्य टुकड़ों में टूट गया और वे फ्रैगमेंट्स पूरे रूम में उड़ने लगे। एनिमी को खत्म करने के बाद हरूटो सुरक्षित रूप से सीक्रेट चेंबर के फ्लोर पर उतर आया। पीछे मुड़कर देखा तो गोलम के बचे खुचे टुकड़े धूल में बदल रहे थे। एक सिस्टम विंडो खुली जिसमें दिखाया गया कि वह 4 बार लेवल अप कर चुका है और उसे ढेर सारे क्रेडिट्स मिले हैं। रिवॉर्ड्स देखकर एंटिटी ने पूछा, क्या अब उसे यकीन हो गया है? तभी लेटर ने उसे वही स्कूल वाला लूजर निकनेम दिया, लिटिल जर्म। हरूटो ने एनवेलोप को कसकर पकड़ा और माना कि वह अब उस पर थोड़ा भरोसा करता है। वॉइस ने कहा कि अब नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला है। रूम से बाहर निकलते हुए हरूटो ने पूछा कि क्या अब और कुछ करना है। लेटर ने कंफर्म किया कि हाँ, अभी बहुत कुछ बाकी है। फ्यूचर सेल्फ ने बताया कि उन्हें रीना शिनॉन के पास जाना होगा क्योंकि वह आज मरने वाली है। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट अचानक रुक गया। वह पूरी तरह शॉक में था और समझ नहीं पा रहा था कि इसका मतलब क्या है। पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर उसने जो अभी सुना था उसके लिए एक्सप्लेनेशन मांग ली। तभी वह वॉइस कंफर्म करती है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड रेने वाकई डेंजर में है। वह अपने दोस्तों के साथ एक डंजन में जाने वाली है और वहां एक एक्स्ट्रा बॉस के हाथों मारी जाएगी। यह सुनते ही हरूटो अपने कदमों पर रुक जाता है। उसका ओल्डर सेल्फ उसे आदेश देता है उस लड़की को बचाने के लिए। वह एंटिटी उससे कहती है कि वह अपनी पावर का इस्तेमाल करे और उसकी डेस्टिनी बदल दे, कि लड़की आज ही एबुकुरो के रैंक डंजन में मरेगी। वह समझाती है कि अचानक एक रैंक सी एक्स्ट्रा बॉस स्पॉन होगा जो उसकी मौत की वजह बनेगा। फ्यूचर सेल्फ आगे कहता है कि उसका ग्रुप हेल्प के लिए कॉल करेगा, लेकिन कोई भी समय पर नहीं पहुंच पाएगा। यह सब सुनकर लड़का गुस्से से भर जाता है। वह वॉइस पर चिल्लाता है, चुप रहो, और बिना रुके डंजन की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ते हुए वह गुस्से में पूछता है कि उसके ओल्डर सेल्फ ने उसे इतना पहले वार्निंग क्यों नहीं दी।
लेटर उसे याद दिलाता है कि वह दूसरों से जुड़ने से नफरत करता है और इसी वजह से अक्सर इंडिफरेंट बन जाता है। डंजन पहुंचते ही वह एक मॉन्स्टर के सामने आता है, लेकिन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वॉइस उसे चिढ़ाने लगती है, उसका वही निकनेम लेते हुए, जर्म, ताकि उसकी रिजॉल्व को टेस्ट कर सके। एंटिटी उससे कहती है कि वह यह दिखावा बंद करे कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं है और अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करे। वह कहती है कि अब उसके हाथों में इतनी पावर है कि वह पूरी दुनिया बदल सकता है। लड़का आगे बढ़ता है और रास्ते में आने वाले सारे गॉब्लिन्स को एक ही झटके में काट गिराता है। वॉइस अंत में कहती है कि फ्यूचर पूरी तरह उन एक्शंस पर डिपेंड करता है जो वह अभी लेता है। प्रोटैगनिस्ट अपने फ्यूचर सेल्फ से फिर कहता है, चुप रहो, और ऑरा एक्टिवेट करते हुए जमीन पर स्लाइड करता है। वह पूरी मजबूती से डिक्लेयर करता है कि वह वही करेगा जो उसका दिल कहेगा, चाहे कुछ भी हो। संतुष्ट होकर एंटिटी कहती है कि यही वही जवाब था जिसकी उसे उम्मीद थी और इसके लिए वह उसे रिवॉर्ड देगी। इसी दौरान डंजन के सेंट्रल सेक्शन में एनर्जी का एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। उस इंपैक्ट की फोर्स से री पीछे की तरफ जोर से उछल जाती है। उसे रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलता। वह जमीन पर जोर से गिरती है और उसके टीममेट्स हॉरर के साथ यह दृश्य देखते रह जाते हैं। दूर से हम देखते हैं जमीन पर पड़ी हुई लड़की को जब उसका एक दोस्त बेबसी में उसका नाम चिल्लाता है। यंग वुमन बेहोश पड़ी रहती है, जख्मी हालत में, डंजन की कोल्ड फ्लोर पर। वह धीरे धीरे एक आंख खोलती है और उस बीइंग को घूरती है जिसने कुछ पल पहले ही उस पर हमला किया था। उनके सामने काले आर्मर में एक नाइट प्रकट होता है जिसके हाथ में एक विशाल सोर्ड होती है। तभी एक विंडो दिखाई देती है जो रिवील करती है कि वह रैंक सी एक्स्ट्रा बॉस है, भयानक डार्क सेंटिनल। ये देखते ही उसके दोस्त डर से घबरा जाते हैं। एक लड़की मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, जबकि स्टाफ पकड़े हुई एक और यंग वुमन सबको साथ मिलकर लड़ने के लिए इनकरेज करती है। लेकिन तभी एक लड़का डर के मारे पीछे हट जाता है। वह कहता है कि वह लड़ना नहीं चाहता और मरना नहीं चाहता, मगर मॉन्स्टर उन्हें बहस करने तक का मौका नहीं देता और दोबारा अटैक के लिए आगे बढ़ जाता है। उसकी विशाल ब्लेड छात्रों की तरफ भयानक ताकत के साथ नीचे गिरती है। वॉर जमीन से टकराता है और उस जगह पर्पल एनर्जी का जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। जब धूल बैठती है तो हमें रीना दिखाई देती है, हांफती हुई, पूरी तरह थकी हुई। उसकी आंखों में पड़ता रिफ्लेक्शन दिखाता है कि उसके सारे दोस्त डंजन की जमीन पर गिरे पड़े हैं। आगे देखते हुए लड़की समझ जाती है कि अब सिर्फ वही खड़ी रह पाई है। उसके सारे साथी बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं और अब लड़ने की हालत में नहीं हैं। अपनी आखिरी बची ताकत से उनमें से एक उससे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसे इस हालत से बचा ले। बिना एक पल सोचे लड़की मुड़ती है और आखिरी कोशिश के लिए डार्क सेंटिनल का सामना करती है। एक बैटल क्राई के साथ वह अपनी फ्लेमिंग स्पीयर लेकर मॉन्स्टर पर टूट पड़ती है। वॉर सीधे क्रीचर के आर्मर पर लगता है, लेकिन उस पर जरा सा भी असर नहीं होता। इसके जवाब में बॉस नीली एनर्जी की एक लहर छोड़ता है जो उसे आसानी से पीछे फेंक देती है। पूरी तरह शॉक्ड होकर लड़की समझ जाती है कि उसका सबसे ताकतवर अटैक भी बेकार था। मौका देखकर डार्क नाइट अपनी सोर्ड को आखिरी वार के लिए ऊपर उठाता है। विशाल ब्लेड तेजी से नीचे आती है उस लड़की की तरफ जो जमीन पर बेबस पड़ी है। बेहद मायूसी में वह मदद के लिए चीखती है। उसी पल एक स्किल विंडो अचानक प्रकट होती है और उसी इंस्टेंट में प्रोटैगनिस्ट वहां पहुंच जाता है और एनर्जी की चेन से उस वार को रोक लेता है। लड़का अपनी दोस्त से पूछता है, अब ठीक हो? शॉक में डूबी हुई लड़की उसे पहचान लेती है और यकीन नहीं कर पाती कि वह सच में उसके सामने है। आंखों में आंसू लिए वह अब भी मान नहीं पा रही कि वह वाकई आ गया है। लड़का उसे अपने शरीर से शील्ड करता है और चेन्स थामते हुए कहता है कि वह पीछे रहे जब तक वह खुद सामने खड़ा है। इसके बाद वह डार्क सेंटिनल की ओर मुड़ता है और समझ जाता है कि उसकी चेन्स ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। एक जबरदस्त झटके के साथ मॉन्स्टर खुद को आजाद कर लेता है। लड़का तुरंत उछलकर पीछे हटता है ताकि सीधे वार से बच सके। वह दुश्मन से थोड़ी दूरी पर सुरक्षित रूप से उतरता है और लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता है। क्रीचर फिर से हमला करता है, लेकिन लड़का अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वार के नीचे से फिसल जाता है।
काफी पास पहुंचकर वह अपनी ब्लेड से उस विशाल सोर्ड को ब्लॉक कर लेता है। उसी पल उसकी नजर मॉन्स्टर के आर्मर के एक वीक पॉइंट पर पड़ती है और वह वहीं हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वार करता है, उसे एहसास होता है कि बॉस का आर्मर दिखने से कहीं ज्यादा मजबूत है। टक्कर की ताकत उसे पीछे धकेल देती है और वह मुश्किल से खुद को उड़कर दूर गिरने से बचा पाता है। एनिमी की सोर्ड उसकी ब्लेड को दबाती चली जाती है और चारों तरफ स्पार्क्स उड़ने लगते हैं। आखिरकार लड़का पीछे उछल जाता है और मॉन्स्टर उसकी सोर्ड का एक टुकड़ा तोड़ देता है। यह देखकर लड़का समझ जाता है कि बॉस अपने जेम से कोई रेंज्ड अटैक तैयार कर रहा है। जेम गहरी डार्क एनर्जी से चमकने लगता है और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, जिनसे जबरदस्त पावर बाहर निकलती है। अगले ही पल मॉन्स्टर एक विशाल पर्पल एनर्जी बीम लड़के की तरफ दाग देता है। इस अटैक से पूरे कमरे में पर्पल एनर्जी का भयानक एक्सप्लोजन हो जाता है, लेकिन लड़का फिजिकल एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके उस जानलेवा बीम से बाल बाल बच जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह समझ जाता है कि सिर्फ सोर्ड से काम नहीं चलेगा। उसे याद आता है कि उसकी ब्लेड मॉन्स्टर के आर्मर को स्क्रैच तक नहीं कर पाई थी। यहीं से वह निष्कर्ष निकालता है कि एनिमी की डिफेंस में जरूर कहीं कोई वीक पॉइंट है। कुछ सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि वीक पॉइंट उसका हेड है और हमला वहीं करना होगा। वॉइस उसे चेतावनी देती है कि सोर्ड बेकार है, लेकिन लड़का फिर भी आगे बढ़ता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे यह पहले से पता है और वह मटेरियल रेस्टोरेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है। उसके साथ ही टूटी हुई सोर्ड उसके चेहरे के सामने दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होने लगती है। उसी समय मॉन्स्टर एक और डार्क एनर्जी अटैक तैयार करता है, लेकिन ठीक उसी इंस्टेंट में सोर्ड बॉस के हेड पर वार करती है और वह पल भर के लिए स्टन हो जाता है। मौका मिलते ही लड़का अपनी पूरी ताकत से हमला करता है और एक जबरदस्त ब्लू एनर्जी एक्सप्लोजन चारों तरफ फैल जाता है। वॉर बिल्कुल सटीक बैठता है और जोरदार इंपैक्ट से मॉन्स्टर का सिर टूटने लगता है। लड़का सुरक्षित रूप से जमीन पर उतरता है। उसी समय वॉइस कहती है कि वह फेट बदलने में कामयाब रहा। अपनी फ्रेंड के सामने हीरो डंजन की जमीन पर पड़े डिफीटेड एनिमी को देखता है। जमीन पर बैठी हुई लड़की प्रोटैगनिस्ट की एबिलिटीज देखकर हैरानी से ऊपर देखती रहती है। दृढ़ कदमों के साथ लड़की खड़ी होती है और एक्सप्लेनेशंस चाहती हुई लड़के की तरफ बढ़ती है। चलते चलते वह गुस्से में सवाल करती है कि उसने यह सब कैसे कर दिखाया। पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर उसकी फ्रेंड फिर से चिल्लाती है और समझना चाहती है कि आखिर हुआ क्या। अपने सेवियर की ओर इशारा करते हुए लड़की जोर देकर मांग करती है कि वह तुरंत सब कुछ बताए। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो, लड़की कहती है कि वह पहले ग्रुप को बचाने के लिए उसका धन्यवाद करेगी। हल्का सा शर्माया हुआ चेहरा लेकर वह जोर से धन्यवाद कहती है कि उसने उसे और उसके साथियों को बचाया। लड़का थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद लड़की काफी करीब आकर पूछती है कि उसने किस तरह का मैजिक इस्तेमाल किया। इसी पल फ्यूचर वॉइस उसे चेतावनी देती है कि वह स्पेस टाइम मैजिक के बारे में कुछ न बताए। लड़की उसे शक की नजर से देखती है और लड़का समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। बात बदलते हुए लड़का उससे कहता है कि वह यह बात सीक्रेट रखे कि उसे उसी ने बचाया था। यह रिक्वेस्ट सुनकर लड़की चौंक जाती है। लड़का समझाता है कि वह खुद पर अटेंशन नहीं खींचना चाहता। वॉइस उसे इशारों में कहती है कि वह बात को टालता रहे और लड़की उस आवाज से स्टार्टल्ड हो जाती है। वह पूछती है कि क्या वह आवाज उसकी थी। लड़का तुरंत इनकार कर देता है। एंटिटी माफी मांगती है, लेकिन लड़का कहता है कि वह बाद में उससे इसका बदला लेगा। घबराया हुआ लड़का समझ नहीं पाता कि अब क्या कहे। फिर वह एक कहानी बना देता है कि वह एक सोर्ड स्किल टेस्ट कर रहा था जो अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। इसी वजह से वह उससे गुजारिश करता है कि फिलहाल इसे सीक्रेट ही रखे। हल्का सा ब्लश लिए लड़की उसकी बात पर सोचती है, फिर थोड़ी सजेस्टिव नजर के साथ पूछती है, तो क्या यह सीक्रेट सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा? प्रोटैगनिस्ट अपनी कंपेनियन की अचानक आई रिएक्शन से थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए भी सिर हिलाकर कॉन्फर्मेशन देता है। एक मुस्कान के साथ उसकी फ्रेंड आखिरकार मान जाती है और लड़का राहत की सांस लेता है कि वह इस सिचुएशन से बच निकला। स्कूल वापस आकर प्रोटैगनिस्ट नरेट करता है कि उसने रिनी की पहले से तय मौत को रोक दिया। वह यह भी सोचता है कि उसी पल उसने ओवरवेलमिंग पावर और मैजिक हासिल कर ली।
क्लास बेल की आवाज के साथ लड़के को याद आता है कि पास्ट बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि अपनी नई पावर्स के साथ वह फ्यूचर को जरूर बदल सकता है। तभी एक क्लासमेट उसे उसके निकनेम जर्म से बुलाकर चिढ़ाता है। हम देखते हैं 3 बुलीज को जो बिना किसी वजह के हीरो का मजाक उड़ा रहे होते हैं। उनका लीडर कहता है कि उसने सुना है लड़का डंजन गया था और उसे वहां से भागते हुए देखा। वे हंसते हुए कहते हैं कि एक्स्ट्रा बॉस को अट्रैक्ट करके उसने उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। बुली बताता है कि उसका एक दोस्त घायल हो गया और भारी हॉस्पिटल बिल के साथ अस्पताल पहुंच गया। मुस्कुराते हुए वह लड़के से पैसे मांगता है ताकि वह किसी को न बताए कि उसने उसे वहां देखा था। इतने बुलीज से घिरा होने के बावजूद हीरो चुप रहता है और कोई जवाब नहीं देता। चिढ़कर उनमें से एक फायरबॉल बनाता है और ऑफेंसिव मैजिक से लड़के को धमकाता है। शांत रहते हुए प्रोटैगनिस्ट मजबूती से कहता है कि वह उन पर अटैक नहीं करना चाहता। बुली हैरान रह जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि उसने अभी क्या सुना। डार्क नजर के साथ लड़का दोबारा कहता है कि वह नहीं चाहता और उन्हें पथेटिक ट्रैश कह देता है। गुस्से में ग्रुप का लीडर मुट्ठी बांधकर उसे मारने के लिए झपटता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट नैरेट करता है कि एबिलिटीज बढ़ने के बाद सब कुछ बदल चुका है। अब वह अपने एनिमीज की हर मूवमेंट को परफेक्ट प्रिसीजन के साथ ट्रैक कर सकता है। इसी के साथ लड़का बिजली जैसी स्पीड से उनके अटैक्स को डॉज करता है और काउंटर अटैक करता है। एक ही पल में तीनों बुलीज जमीन पर पड़े होते हैं, पूरी तरह डिफीटेड। शॉक में वे लड़के को देखते हैं और सोचते हैं कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। लड़का उन्हें ठंडी नजर से घूरता है और चेतावनी देता है कि वे दोबारा उसके सामने दिखाई न दें। फिर बुली के आइटम्स हाथ में पकड़े हुए वह एक लाइटर निकालता है और पूछता है, तुम्हें पता है अगर मेरी बात नहीं मानी तो क्या होगा? डरे हुए बुलीज कांपते हुए लड़के की ओर इशारा करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इस धमकी पर क्या कहें। लाइटर जलाते हुए वह उनके बीच किया गया वादा बहुत ही डरावने तरीके से सील कर देता है। वह अपनी जेंटल रिक्वेस्ट एक ऐसी नजर के साथ दोहराता है जिससे साफ समझ आ जाए कि अगर बात नहीं मानी गई तो आगे क्या होगा। खौफ से भरे तीनों लड़के बिना एक शब्द बोले तेजी से सिर हिलाकर सहमति जता देते हैं। संतुष्ट होकर युवा लड़का राहत की सांस लेता है और तय करता है कि अब क्लासरूम लौटना ही बेहतर है। क्लास में बैठकर वह सोचता है कि शायद अगला लेसन मैजिकल एलिमेंट मेजरमेंट का होगा। तभी टीचर घोषणा करते हैं कि सेमेस्टर की मेजरमेंट शुरू होगी और लड़के का नाम पुकारते हैं। हमारा हीरो शालीनता से खड़ा होता है और टेस्ट के लिए मास्टर की कॉल का जवाब देता है। उसे याद आता है कि पिछली बार उसकी मैजिकल पावर लगभग हर एलिमेंट में 0 थी, लेकिन अब एक स्पेस टाइम मेज होने के नाते वह सोचता है कि इस बार रिजल्ट क्या होगा। आगे की ओर चलते हुए लड़का सोचता है कि सिर्फ टेस्ट करने के लिए अपनी नई मैजिक का इस्तेमाल करे। वह क्लास टीचर की निगरानी में मैजिक मिरर को छूता है। आंखें बंद करके वह ध्यान केंद्रित करता है और अपनी नीली एनर्जी धीरे धीरे छोड़ने लगता है। उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठती हैं जैसे ही वह अपनी सीक्रेट एबिलिटी एक्टिवेट करता है। अचानक मिरर से तेज रोशनी फूट पड़ती है, जिसे देखकर टीचर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वे बिल्कुल जड़ हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। फिर नीली एनर्जी का एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है जो पूरी क्लासरूम को अंधा कर देता है। ताकत इतनी ज्यादा होती है कि मैजिक मिरर छटक जाता है और टुकड़ों में बिखर जाता है। पूरी तरह सदमे में मास्टर चिल्लाते हैं, यह इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर खुजलाते हुए लड़का कड़वाहट से सोचता है कि उसने एक साथ बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर ली। उसे एहसास होता है कि डिस्क्रीट रहने के बजाय उसने तो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उधर उसकी फ्रेंड रिने अपने दोस्त की हालत देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही होती है। क्लास के बाद युवा लड़का कॉरिडोर्स में चलते हुए अपने चारों ओर कई तरह की विस्पर्स सुनने लगता है। स्टूडेंट्स आपस में कमेंट करने लगते हैं कि उसने डिवाइस तोड़ दिया और उसकी पावर रैंक ए से भी ऊपर है। प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि रातों रात उसके बारे में बातें पूरी तरह बदल चुकी हैं। वह ज्यादा अटेंशन की वजह से खुद को थका हुआ महसूस करते हुए घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है। लड़का पलटकर देखता है, कंफ्यूज्ड होकर चारों ओर नजर दौड़ाता है कि आवाज आई कहां से।
मिस्टीरियस वॉइस कहती है, यहीं हूं। लेकिन वह अब भी समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। तभी अचानक उसके ठीक सामने कुछ हवा में उभर आता है। पूरी तरह डरकर लड़का जोर से चीख पड़ता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह सब क्या चल रहा है। अगले ही पल एक क्यूट पिंक क्रीचर दिखाई देता है और खुद को मिस्टीरियस वॉइस के रूप में रिवील करता है। हैरानी से देखते हुए लड़का आखिरकार उस आवाज को पहचान लेता है जो उसे बुला रही थी। वह पूछता है कि क्या यह उसका फ्यूचर सेल्फ है और इसका अपीयरेंस इतना अजीब क्यों है। वह डॉल समझाती है कि उसने स्पेस टाइम मैजिक का इस्तेमाल करके एक स्टफ्ड एनिमल को पजेस किया है। लेकिन तभी वह एंटिटी कहती है कि एक इमरजेंसी है और उन्हें बहुत जल्दी एक्शन लेना होगा। प्लशी साफ कहता है कि अभी स्मॉल टॉक का टाइम नहीं है। फ्यूचर सेल्फ बताता है कि केओस ड्रैगन उम्मीद से बहुत पहले अपीयर हो चुका है। यह सुनते ही हमारा हीरो टेंस हो जाता है और डर से दांत भींचते हुए ड्रैगन के बारे में पूछता है। लड़का जानता है कि यह एक बेहद डेंजरस क्रीचर है, एक अल्फा लेवल मॉन्स्टर जिसे एक्सटर्मिनेशन के लिए मार्क किया गया है और जिसने कई लोगों पर अटैक किया है। क्यूट क्रीचर बताती है कि इस बीस्ट ने रीजन की एडवेंचरर्स गिल्ड पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी है और इसी वजह से एक अनप्रेसिडेंटेड कैटास्ट्रोफी हुई जिसमें कई लोग इंजर्ड हो गए। एंटिटी कहती है कि यही सब ओरिजिनल टाइमलाइन में भी हुआ था। अब उन्हें इसे डिफीट करना ही होगा, वरना हिस्ट्री के मुताबिक एक और ट्रेजेडी जरूर होगी। आने वाली तबाही का सच सुनकर लड़का पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। वह सजेस्ट करता है कि एडवेंचरर्स गिल्ड को कॉल करके एक हंटिंग स्क्वाड बुला लेते हैं। लेकिन डॉल उसे बीच में रोकते हुए कहती है, अब टाइम नहीं बचा, बहुत देर हो चुकी है। लड़का कंफ्यूज्ड रह जाता है। तभी उसका फ्यूचर वर्जन बताता है कि ड्रैगन पहले से ही यहीं मौजूद है और उसी पल एक विशाल केओस ड्रैगन जोरदार दहाड़ के साथ उनके सामने प्रकट हो जाता है। प्रोटैगोनिस्ट घबरा जाता है और पूछता है कि यह क्रीचर डंजन में क्यों नहीं है। उसका फ्यूचर सेल्फ समझाता है कि यह ऐसी स्पीसीज है जो ओपन एरिया में ट्रैवल करती है। इस रफ्तार से लड़का समझ जाता है कि मॉन्स्टर पूरा स्कूल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। बाहर दूसरे स्टूडेंट्स शांति से चल रहे होते हैं, उन्हें किसी भी थ्रेट का अंदाजा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स कैजुअली बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक आसमान काला पड़ जाता है। वे ऊपर देखते हैं और बीस्ट को देखकर हैरान रह जाते हैं। सोचते हैं कि यह यहां क्यों है। मॉन्स्टर की ग्लोइंग रेड आई प्योर मैलिस के साथ स्टूडेंट्स को घूरती है। डर के मारे स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागने लगते हैं। एक ब्लॉन्ड गर्ल जोर से चिल्लाती है, नॉर्मल स्टूडेंट्स तुरंत एरिया इवैक्यूएट करो। इसके तुरंत बाद वह और उसका मेज स्क्वाड आने वाली बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़का उस ग्रुप को पहचान लेता है और कहता है, यह तो स्टूडेंट काउंसिल ऑफ मेजेस है। तभी जमीन पर एक ह्यूज पिंक मैजिक सर्कल बनता है जो एक पावरफुल अटैक की तैयारी करता है। बीस्ट के चारों ओर कई छोटे मैजिक सर्कल्स उभर आते हैं। अटैक की पूरी सेटअप हो जाती है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक कंबाइंड मैजिकल अटैक सीधे मॉन्स्टर पर लॉन्च कर देते हैं। ग्रुप की लीडर चिल्लाती है, यह बीस्ट स्कूल में एक कदम भी नहीं रखेगा। उसकी पावरफुल पिंक मैजिक ड्रैगन को हेड ऑन हिट करती है जिससे बेहद इंटेंस लाइट फैल जाती है। लेकिन सीधा हिट लगने के बावजूद जायंट मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं पड़ता। एक ह्यूज एक्सप्लोजन पूरा आसमान रोशन कर देता है और लगता है कि थ्रेट खत्म हो गया है। टीम मेंबर्स सेलिब्रेट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बीस्ट को डिफीट कर दिया है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ ब्लॉन्ड गर्ल मान लेती है कि उसकी टीम ने काम संभाल लिया। लेकिन अगले ही पल सब शॉक में आ जाते हैं। अटैक काम नहीं करता और जो वे देख रहे होते हैं उस पर उन्हें खुद यकीन नहीं होता। ईविल क्रीचर हमले को अब्सॉर्ब करता हुआ दिखाई देता है और एक डेवस्टेटिंग रिटेलिएशन प्रिपेयर करने लगता है। अगले ही पल ड्रैगन यंग मेजेस की ओर एक पर्पल एनर्जी बीम फायर करता है। पल भर में पूरा स्टूडेंट काउंसिल मॉन्स्टर के सामने कंप्लीटली डिफीटेड हो जाता है। फ्यूचर वर्जन काल्मली कहता है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, आखिर वे सिर्फ स्टूडेंट्स ही तो हैं। क्यूट क्रीचर गंभीर आवाज में लड़के का नाम पुकारता है। अगले ही पल वह डॉल सीधे प्रोटैगनिस्ट के चेहरे पर पिंक गू थूक देता है। लड़का चीख पड़ता है, यह क्या हरकत है? इस एटीट्यूड की जरूरत क्या थी? उसका फ्यूचर वर्जन समझाता है कि यह ड्रैगन सेंट है जो बीस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह सेंट मॉन्स्टर को उसी के पीछे लगने पर मजबूर कर देगी और वह आसपास मौजूद किसी और पर ध्यान नहीं देगा। इसके साथ ही
एंटिटी कहता है, अब बारी तुम्हारी है आखिरकार ड्रैगन को डिफीट करने की। मॉन्स्टर की ग्लोइंग रेड आई सीधे लड़के पर फोकस हो जाती है और विशाल क्रीचर पूरी ताकत से उसकी ओर चार्ज करता है। डॉल घबराकर चिल्लाता है, भागो, पूरी ताकत से भागो। लड़का अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ पड़ता है, जबकि बीस्ट पीछे से उसे कुचलने की कोशिश करता है। दौड़ते हुए लड़का पीछे मुड़कर देखता है और सुनता है कि उसकी दोस्त दूसरी लड़की से पूछ रही है, क्या तुम ठीक हो? पीछे देखते हुए उसे रीना और स्टूडेंट काउंसिल के बाकी मेंबर्स जमीन पर गिरे हुए दिखते हैं। फ्यूचर वर्जन पूछता है, क्या तुम नहीं चाहते कि वह लड़की इस लड़ाई में और शामिल हो? लड़का तुरंत हामी भरता है। एंटिटी कहता है, तो फिर जाओ, इससे तुम्हारे नोटिस होने की संभावना कम हो जाएगी। इसके साथ ही हीरो फिजिकल एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता है और बेहद तेज रफ्तार से भागने लगता है। जायंट मॉन्स्टर जोरदार दहाड़ मारता है और सिटी स्ट्रीट्स के बीच उसे बेरहमी से चेस करता है। उसी दौरान लड़का बीस्ट को टोक्यो के नैनो ट्रेन स्टेशन की ओर लुभा कर ले जाता है ताकि वहीं फाइट की जा सके। प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है कि जगह खाली है। एंटिटी उसे इंस्ट्रक्ट करता है, फेंस कूदो। फेंस कूदने के बाद लड़का पलट कर पूछता है, इस क्रीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? क्यूट क्रीचर बताता है, इसका एलिमेंट डार्कनेस है और इसकी ब्रेथ एनिमीज को आसानी से डिफीट कर सकती है। वह आगे समझाता है कि बीस्ट फिजिकल अटैक्स के प्रति रेजिस्टेंट है। यह सुनकर लड़का समझ जाता है कि अब तक उसकी अटैक्स बेअसर क्यों थीं। एंटिटी पुष्टि करता है और कहता है, हां, और क्योंकि यह इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए सेंट ने काम किया। लड़का सहमति में सिर हिलाता है। तभी एंटिटी कैजुअली बोलता है, वैसे 500,000 क्रेडिट्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। यह सुनते ही लड़का शॉक में चिल्लाता है, क्या मैंने सही सुना? 5 लाख क्रेडिट्स? गुस्से में वह डॉल को पकड़ लेता है जब उसे पता चलता है कि यह पैसा उसके अकाउंट से बिना परमिशन काटा गया था। वह गुस्से से पूछता है, तुम्हें मेरा बैंक पासवर्ड आखिर मिला कैसे? हालांकि वजह काफी साफ थी, लेकिन हालात से पूरी तरह टूट चुका युवक सोचता है, यह सब बिल्कुल पागलपन है। उसका पार्टनर उसे शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो, पैसा जल्दी वापस मिल जाएगा। वह समझाता है कि यह मनी सिर्फ एक बोनस है, असली इनाम तो स्किल स्टोन है। इस स्टोन की मदद से उसे एक नई और बेहद शक्तिशाली स्पेस टाइम मैजिक मिलने वाली है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट जोर से निगलता है और कहता है, ठीक है, प्लान वहीं से कंटिन्यू करो जहां छोड़ा था। डॉल बताता है कि क्योंकि मॉन्स्टर अभी यंग है, इसकी सबसे बड़ी वीकनेस इसका कोर बाहर एक्सपोज्ड रहेगा। लेकिन वह कोर की लोकेशन बताने ही वाला था कि तभी बीस्ट जोरदार दहाड़ के साथ पूरी ताकत से अटैक कर देता है। हमारे हीरो पर हमला इतना जबरदस्त होता है कि वह दूर जाकर जा गिरता है। क्यूट क्रीचर घबराकर चिल्लाता है, सावधान रहो। लड़का ताना मारते हुए कहता है, वाह, बेकार एडवाइस के लिए थैंक्स। उसी पल ड्रैगन अपनी तरफ एक विशाल पर्पल एनर्जी बीम दाग देता है। जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और युवक अपनी तलवार से जितना हो सके खुद को बचाने की कोशिश करता है। किस्मत से वह किसी तरह डॉज कर जाता है और कहता है, बस बाल बाल बचा। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसके चेहरे पर पूरी तरह शॉक छा जाता है। जो पिंक एक्सप्लोजन हुआ था वह ठीक उसी जगह हुआ जहां वह सिर्फ कुछ सेकंड पहले खड़ा था। शॉक वेव इतनी शक्तिशाली होती है कि आसपास की हर चीज तबाह हो जाती है। घने धुएं के बीच से जायंट मॉन्स्टर जमीन पर उतरता है और तबाही को देखता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है, मानो उसे यकीन हो गया हो कि वह जीत चुका है। तभी उसका चेस्ट तेजी से चमकने लगता है। अचानक नीली रोशनी चमकती है और एक सोर्ड स्लैश सीधे ड्रैगन के चेस्ट पर लगती है। क्रीचर हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। तभी युवक समझाता है, जो तुमने देखा वह मैं नहीं था, वह मेरी हाफ सेकंड पहले की इमेज थी। उसका पार्टनर गर्व से कहता है, उसने स्पेस टाइम मैजिक का इस्तेमाल करके अटैक डॉज किया। बिना समय गंवाए लड़का मॉन्स्टर की ओर छलांग लगाता है ताकि उसकी वीकनेस पर हमला कर सके। आखिरकार वह विशाल क्रीचर के चेस्ट में चमकता हुआ ड्रैगन कोर देख लेता है। दृढ़ नजर के साथ हीरो जोर से चिल्लाता है, मिल गया, आखिरकार मिल गया। और फिर
अपनी पूरी ताकत समेटते हुए वह कोर पर एक विनाशकारी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तलवार सीधे बीस्ट की वीक स्पॉट पर जा लगती है और जबरदस्त तेज रोशनी फैल जाती है। लेकिन युवक के चेहरे पर अचानक बेचैनी आ जाती है। वह कहता है, कुछ कुछ ठीक नहीं लग रहा। वार लगने के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। अचानक बीस्ट का पूरा शरीर पर्पल एनर्जी में बदल जाता है और हमारे हीरो को अपने अंदर खींच लेता है। पूरी तरह घबराया हुआ लड़का सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? अगले ही पल वही मॉन्स्टर उस रहस्यमयी धुएं से फिर से मटीरियलाइज हो जाता है। झुंझलाकर युवक कहता है, ये एबिलिटी तो तुमने बताई ही नहीं थी। एंटिटी जवाब देता है, इस बीस्ट का बॉडी पॉइजन में बदल सकता है और तुम्हें इसे साइडवेज ग्लांस से देखना होगा। लड़का चिढ़ते हुए कहता है, फाइट शुरू होने से पहले ऐसी बातें बता दिया करो। डॉल फिर समझाना शुरू करता है, यह ड्रैगन अपनी एनर्जी से अपना बॉडी बनाता है। इसी के साथ क्रीचर पूरी तरह रीजेनरेट हो जाता है और अपनी पूरी ईविल पावर के साथ जोरदार दहाड़ मारता है। तभी पर्पल स्मोक कई बैट्स में बदल जाती है और सीधा उसकी तरफ उड़ती है। डरते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है, यह हैचलिंग हो ही नहीं सकता। उसका पार्टनर पुष्टि करता है, जो एनिमी 5 साल बाद आना था वह अभी ही आ गया है। युवक हैरानी से पूछता है, इतना बड़ा थ्रेट इतनी जल्दी कैसे? एंटिटी जवाब देता है, शायद तुमने फ्यूचर बदल दिया है, अब इसे हराना ही पड़ेगा। गहरी सांस लेते हुए हीरो बड़बड़ाता है, सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल दी। इसी बीच बैट्स का पूरा स्वॉर्म तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। बिना समय गंवाए वह फिजिकल एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता है और हवा में उछलकर उनसे बचने लगता है। उड़ते हुए ही वह एक डार्क बैट को तेजी से काट देता है। यह देखकर डॉल कहता है, ये छोटे ड्रैगन्स मरने पर पॉइजन में नहीं बदलते। एंटिटी सलाह देता है, पहले मिनियंस को खत्म करो और फिर सही मोमेंट का इंतजार करो। युवक ट्रैक्स पर उतरते हुए कहता है, ठीक है, यही प्लान रहेगा। फिर वह अपने पैरों में एनर्जी चार्ज करना शुरू करता है, अगली एक्शन के लिए खुद को तैयार करते हुए। दृढ़ नजर के साथ लड़का प्लान को एग्जीक्यूट करने और इस फाइट को खत्म करने का फैसला करता है। उसी पल वह जबरदस्त स्पीड से आगे बढ़ता है, अपने पीछे रोशनी की एक लंबी ट्रेल छोड़ते हुए। हाथ में सोर्ड लिए वह अपने रास्ते में आने वाले सभी डार्क क्रीचर्स को काटता चला जाता है। हीरो बिना रुके हमला करता रहता है और लगातार वारों से कई मॉन्स्टर्स को नष्ट कर देता है। उसका पार्टनर लड़ाई को देखते हुए कैलकुलेट करता है कि इस बैटल से वह लगभग 3 लेवल अप करेगा। हाँफते हुए लड़का थोड़ी देर रुकता है और सांस लेता है। उसे लगता है कि उसने सभी छोटे एनिमीज को हरा दिया है। लेकिन तभी ट्रैक्स के आखिर में मेन क्रीचर दोबारा दिखाई देता है और उसका कोर चमक रहा होता है। हमारा हीरो सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। ध्यान भटकने का फायदा उठाकर ड्रैगन उनकी तरफ एक विनाशकारी एनर्जी बीम दाग देता है। उस जगह एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है जो चारों तरफ सब कुछ आग में लपेट लेता है। एक्सप्लोजन की सीधी चपेट में आकर हमारा हीरो दूर जा गिरता है, लेकिन क्रीचर रुकता नहीं। वह पहले से ही डार्क एनर्जी का अगला शॉट चार्ज करने लगता है। फटी आंखों से लड़का समझ जाता है कि इस बार बचने का समय नहीं मिलेगा। चिढ़ते हुए वह कहता है, सांस लेने तक का टाइम नहीं मिला। और तभी एक और जबरदस्त अटैक आ जाता है। दूसरा एक्सप्लोजन चारों तरफ सब कुछ रोशन कर देता है, लेकिन इस बार नतीजा कुछ अलग सा लगता है। वह शिकायत करता है, शुरू में ही मिनियंस पर बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी। लड़का समझ जाता है कि इस रफ्तार से उसके पास बस कुछ ही मिनट बचे हैं, इसलिए वह फैसला करता है, अब देर नहीं कर सकता, मॉन्स्टर के कोर पर सीधा वार करना ही होगा। अचानक उसे एनिमी से कुछ अजीब सा महसूस होता है। मॉन्स्टर धीरे धीरे उड़ते हुए ऊंचाई पर चला जाता है। उसका पार्टनर चेतावनी देता है, अब तुम्हारा अटैक वहां तक नहीं पहुंचेगा। आसमान में बीस्ट दहाड़ता है और ऊपर से एक और विनाशकारी हमला तैयार करने लगता है। बेबस होकर युवक सोचता है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में अब क्या करूं? फिर वह बगल की तरफ देखता है और वहीं खड़ी स्टेशनरी ट्रेन कार्स को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। हीरो समझ जाता है कि वह इन ट्रेन्स का इस्तेमाल करके अटैक के लिए जरूरी हाइट हासिल कर सकता है। दृढ़ नजर के साथ वह ट्रेन कार्स पर ध्यान लगाता है और एक नया अटैक प्लान बनाता है। युवक को एहसास होता है कि इन कार्स को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
यह सोचते ही वह ट्रेन्स को इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। उसका पार्टनर पूछता है कि प्लान क्या है और चेतावनी देता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। बिना कुछ समझाए लड़का डॉल को कसकर पकड़ लेता है, जिससे वह क्रीचर डर जाता है। फिर वह दौड़ना शुरू करता है और कहता है कि उसका पार्टनर भी साथ आएगा क्योंकि प्लान में उसकी मदद चाहिए। जबरदस्त एजिलिटी के साथ हीरो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पर कूदता है और धीरे धीरे और ऊंचाई हासिल करता है। ऊपर पहुंचकर भी पार्टनर चेतावनी देता है कि अब भी मॉन्स्टर तक सीधे नहीं पहुंच सकता। लड़का इस बात से सहमत होता है और क्यूट क्रीचर को और कसकर पकड़ लेता है। वह समझाता है, इसीलिए मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। अगले ही पल वह अपने पार्टनर को एक कैनन बॉल की तरह ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। ड्रैगन कुछ पल के लिए पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है। तभी युवक टाइम एंड स्पेस मैजिक एक्टिवेट करता है और एक मैजिक चेन समन करता है। चेन डॉल से अटैच हो जाती है और वह हवा में लटका रह जाता है। समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है, और उसी पल हीरो अपने पार्टनर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करता है और आसमान में उड़ते जाइगेंटिक बीस्ट तक छलांग लगा देता है। उसे अपनी तरफ आते देख ड्रैगन जोर से दहाड़ता है और तुरंत काउंटर अटैक की तैयारी करता है। दृढ़ नजर के साथ लड़का फिर से मैजिक एक्टिवेट करता है ताकि बीस्ट पॉइजन में बदलने से पहले उसे रोक सके। मैजिक चेन पूरी तरह बन जाती है और उड़ते हुए क्रीचर की तरफ झपटती है। चेन ड्रैगन को जकड़ लेती है। लड़का कहता है, मैं इसे सिर्फ कुछ सेकंड्स तक ही रोक सकता हूं, लेकिन यकीन मानो इतना टाइम फाइट खत्म करने के लिए काफी है। उसकी सोड तेज रोशनी से चमकने लगती है। हीरो मॉन्स्टर पर फाइनल ब्लो की तैयारी करता है। अटैक सीधे बीस्ट के कोर पर लगता है और टकराते ही जबरदस्त ग्लो फैल जाता है। पूरे फोकस के साथ हीरो अपनी सारी ताकत लगाकर एनिमी के वीक स्पॉट को तोड़ने की कोशिश करता है। ड्रैगन का कोर सोड के दबाव में दरकने लगता है और उससे पर्पल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। अचानक टाइम एंड स्पेस चेन्स टूट जाती हैं और विशाल क्रीचर आजाद हो जाता है। फिर भी हमारा प्रोटैगनिस्ट हार नहीं मानता और पूरी ताकत से सोड को आगे धकेलता रहता है। अपने आखिरी पलों में बीस्ट दर्द से जोर जोर से दहाड़ता है और उसका शरीर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। आखिरकार उसका कोर कई टुकड़ों में टूट जाता है और मॉन्स्टर हमेशा के लिए डिफीटेड हो जाता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और उसका पार्टनर झटके से उछलकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय युवक की सोड भी इतना दबाव सहन नहीं कर पाती और फाइनल ब्लो के बाद टूट जाती है। थका हुआ और हांफता हुआ हीरो आखिरकार रिलैक्स करता है, क्योंकि भयानक बैटल खत्म हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में एक सिस्टम मैसेज आता है जो कंफर्म करता है कि उसने खतरनाक केओस ड्रैगन को हरा दिया है। राहत की सांस लेते हुए लड़का सामने दिखाई देने वाले रिवॉर्ड्स को ध्यान से देखता है। सिस्टम बताता है कि उसने 15 लेवल अप किए हैं और उसे 800,000 से ज्यादा क्रेडिट्स मिले हैं। इसके अलावा उसे केओस ड्रैगन का फैंग और एडवेंचरर रैंक अप की रिकमेंडेशन भी मिलती है। उसका पार्टनर उसे जीत की बधाई देता है और कहता है कि उसे यह उम्मीद थी, क्योंकि आखिरकार वे दोनों एक ही इंसान हैं। लेकिन अगले ही पल क्यूट क्रीचर गुस्से में आ जाता है और फाइट के दौरान उसे ट्रैम्पोलिन की तरह इस्तेमाल करने की शिकायत करता है। युवक उसकी डांट को नजरअंदाज करता है और सामने आई नोटिफिकेशंस पर ध्यान देता है। तभी सिस्टम बताता है कि उसकी स्पेस टाइम मैजिक 20 लेवल अप हो चुकी है और उसने कई नई स्किल्स सीख ली हैं। इसके साथ ही उसे एक नया पैसिव स्किल भी मिलता है जो उसकी पोटेंशियल पावर को 50% तक बढ़ा देता है। गुस्से के बावजूद क्यूट क्रीचर कहता है कि वह उसे माफ कर देगा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी टाल दी। अचानक पार्टनर को सायरन्स की आवाज सुनाई देती है और वह समझ जाता है कि पुलिस आ रही है। वह कहता है कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। प्रोटैगनिस्ट सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि किसी को भी यह नहीं पता चलना चाहिए कि वे यहां थे। तभी डॉल लड़के के कंधे पर कूद जाता है और युवक हैरान रह जाता है कि किसी बात पर वे दोनों एकमत हो गए। बिना समय गंवाए हीरो एक फेंस कूदकर तेजी से इलाके से निकल जाता है। भागते भागते वे आखिरकार एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं और आराम करते हैं। अपार्टमेंट में लड़का सोफा पर बैठता है और उसके हाथ में खाने का एक बैग होता है। वह सैंडविच का रैपर खोलता है और अचानक उसे कुछ बहुत जरूरी बात याद आ जाती है। इसके बाद युवा आदमी अपने पार्टनर से पूछता है कि क्या उसे भी कुछ खाना है।
डॉल थोड़ा चिढ़कर पूछता है कि वह खाएगा कैसे, आखिर वह सिर्फ एक क्लॉथ डॉल है। लड़का तुरंत जवाब देता है कि कॉमन सेंस के हिसाब से बोलने वाला क्रीचर होना ही पहले से काफी अजीब है। इतना कहकर लड़के के दिमाग में अचानक एक आइडिया आता है और वह स्नैक का पहला बाइट लेने से पहले ही रुक जाता है। वह सोफा से उठता है और क्यूट क्रीचर को वहीं छोड़ देता है, जो उसे शक भरी नजरों से देखता रहता है। फिर वह टेबल के पास जाता है और किसी खास के लिए एक ग्लास में पानी भरता है। युवा आदमी वह ग्लास एक फोटो फ्रेम के सामने रखता है और अपने डिसीज्ड फैमिली को शांत भाव से ग्रीट करता है। यह देखकर क्रीचर शिकायत करता है और कहता है कि उसका मजाक न उड़ाया जाए। हीरो पलटकर पूछता है कि वह ऐसा क्यों करेगा। डॉल जवाब देता है कि वे दोनों आखिरकार एक ही इंसान हैं। उसका पार्टनर छोटी लड़की की फोटो को देखता है और सोचता है कि अभी रिया के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। वह तय करता है कि जब लड़का एक स्ट्रॉन्ग टाइम मेज बन जाएगा तभी वह उसे सच बताएगा। उसी पल लड़के को याद आता है कि उन्होंने एक नया वेपन बनाने के लिए मटेरियल हासिल किया था। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और रिवॉर्ड में केओस ड्रैगन का फैंग दिखाता है। पार्टनर को याद आता है कि उसकी सोर्ड टूट चुकी है, इसलिए टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। क्रीचर उसे कहता है कि वह अगले दिन क्लास न जाए क्योंकि वे एक नया वेपन बनाने वाले हैं। अगले दिन युवा आदमी एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचता है और उस जगह को देखकर थोड़ा इंटिमिडेटेड महसूस करता है। वह बिल्डिंग के साइज से काफी इंप्रेस्ड होता है, जबकि उसका पार्टनर स्मग स्माइल के साथ उसके कंधे पर चढ़ जाता है। क्रीचर कहता है कि इसके लिए वह बाद में उसे धन्यवाद दे सकता है। हीरो अंदर जाता है और सोचता है कि जो काम है उसे जल्दी निपटाकर घर लौट जाएगा। गिल्ड के अंदर एक आवाज आती है, एडवेंचरर नंबर 23। लड़का समझ जाता है कि यह उसी का नंबर है। वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और बताता है कि उसने एक डंजन कंप्लीट किया है और रिजल्ट्स चेक करवाना चाहता है। जैसे ही वह अपना कार्ड आगे बढ़ाता है, अटेंडेंट को लगता है कि वह एडवेंचरर बनने के लिए कुछ ज्यादा ही वीक दिखता है। फिर भी प्रोफेशनल स्माइल के साथ महिला सहमति में सिर हिलाती है और कहती है कि वह उसकी इंफॉर्मेशन चेक करेगी। इसके बाद वह महिला युवा आदमी का आईडी कार्ड लेती है और डेटा देखने की तैयारी करती है। वह कार्ड को एक टर्मिनल में इंसर्ट करती है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक होलोग्राफिक स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। सिस्टम रिसेप्शनिस्ट की री इवैल्यूएशन के लिए एडवेंचरर का पूरा डेटा लोड करना शुरू कर देता है। फिर वह उससे कहती है कि आइडेंटिटी कंफर्म करने और रैंक चेक करने के लिए वह अपना हाथ स्क्रीन पर रखे। हीरो बिना कुछ कहे स्क्रीन पर अपना हाथ रख देता है और मशीन के वेरिफिकेशन पूरा होने का इंतजार करता है। अचानक डिस्प्ले पर जो दिखता है उसे देखकर अटेंडेंट की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। शॉक में वह देखती है कि उसका रैंक एक ही दिन में आई से सीधे सी हो चुका है। महिला के हाथ कांपने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि कहीं मशीन मैल फंक्शन तो नहीं कर रही या फिर सिस्टम में कोई सीरियस प्रॉब्लम आ गया है। प्रोटैगनिस्ट महसूस करता है कि उसकी रिएक्शन पूरे हॉल का अटेंशन खींच रही है। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए वह अपनी नई मटेरियल रेस्टोरेशन स्किल को टेस्ट करने का फैसला करता है। हल्की सी मुस्कान के साथ वह महिला को बुलाता है और कहता है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। कंफ्यूज्ड होकर अटेंडेंट दोबारा स्क्रीन देखती है, जहां अब रैंक ई दिख रहा होता है। वह हैरान रह जाती है और सोचती है कि अभी अभी यह सब क्या हुआ। युवा आदमी अनजान बनने का नाटक करता है और पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम थी। प्रोफेशनल एटीट्यूड बनाए रखते हुए महिला कार्ड वापस देती है और कहती है कि कोई बात नहीं है, लेकिन यह सब उसे काफी अजीब लगता है। वह अपना कार्ड वापस लेता है और काउंटर पर अटेंडेंट को उसकी सर्विस के लिए धन्यवाद देता है। आगे चलकर लड़का रिवील करता है कि उसने अपनी रेस्टोरेशन मैजिक से सिस्टम स्क्रीन को ऑल्टर कर दिया था। उसका पार्टनर इस क्लेवर मूव की तारीफ करता है और हीरो कहता है कि उसने बस फ्यूचर बदलने से बचने की कोशिश की। एक एलिवेटर के सामने रुककर वह डॉल से पूछता है कि अब उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्यूट क्रीचर उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए उसे एलिवेटर लेना होगा। कैबिन के अंदर लड़का शांति से इंतजार करता है जब तक एलिवेटर सही फ्लोर तक पहुंचता है। दरवाजे खुलते हैं और वह क्यूबिकल से बाहर निकलता है, जहां उसके सामने एक नया और मिस्टीरियस कॉरिडोर होता है। एक डोर के पास पहुंचकर वह देखता है कि उसमें लिखा है ओनली रैंक ए एडवेंचरर्स अलाउड,
लेकिन उसका पार्टनर उसे भरोसा दिलाता है कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी वह डॉल एक ग्लोइंग कार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और सीधे प्रोटेगनिस्ट के हाथ में गिरती है। हैरान होकर युवा आदमी सोचता है कि यह कार्ड में कैसे बदल गई। तभी वह ऑब्जेक्ट उसे बताता है कि बस इसे यूज करो। लड़का थोड़ा हेजिटेट करता है और उसे याद आता है कि रीडर एक सिक्योरिटी डिवाइस है, लेकिन कार्ड जिद करता रहता है। बिना ज्यादा सोचे लड़का कार्ड को सिक्योरिटी रीडर से टच करता है। बीप, दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही युवा आदमी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अब वह अपना नया वेपन और एक टाइम आइटम सिंथेसाइज करने वाला है। उसी समय कोई आवाज आती है, तुम कौन हो? वह आदमी सोचता है कि शायद यह कोई स्कूल फील्ड ट्रिप है। युवा आदमी उस आदमी की ओर मुड़ता है जिसने सवाल किया था और उसके सीरियस सवाल का जवाब देने की तैयारी करता है। शांत लहजे में वह स्कूल ट्रिप से इनकार करता है और कहता है कि वह यहां नया वेपन सिंथेसाइज करने आया है। इस जवाब को सुनकर साइंटिस्ट कुछ पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है और शक भरी नजरों से उसे घूरने लगता है। फिर वह पूछता है कि क्या लड़के का एडवेंचरर रैंक ए से ऊपर है, क्योंकि बिना इसके यहां आना पॉसिबल नहीं है। यहीं हमें पता चलता है कि यह आदमी टोकामून शिरोयामा है, वेपन सिंथेसिस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। टोकामून अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, यह लड़का तो रैंक एफ जैसा लग रहा है, लेकिन यह सिक्योरिटी बाईपास कर ही नहीं सकता। उसी पल हीरो का पार्टनर धीरे से फुसफुसाकर कहता है कि वह पहले मिला हुआ आइटम दिखाए। लड़का समझाते हुए कहता है कि उसे यह एक एनिमी से मिला रेयर मटेरियल है और वह अपने वेपन को स्ट्रांग बनाना चाहता है। क्यूरियस होकर डायरेक्टर वह ऑब्जेक्ट युवा आदमी के हाथ से लेता है और ध्यान से एनालाइज करने लगता है। अपनी आंख पर लगे एक स्पेशल डिवाइस से टोकिमुनी फैंग को स्कैन करता है और कहता है कि यह मटेरियल काफी अच्छा है। फिर साइंटिस्ट पूछता है कि क्या मॉन्स्टर को उसने खुद डिफीट किया था। लड़का कामली इस बात की पुष्टि करता है। जवाब से सेटिस्फाइड होकर टोकिमुनी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और कमरे के सेंटर की ओर इशारा करता है। परमिशन मिलते ही लेबोरेटरी का फ्लोर कांपने लगता है। कुछ ही पलों में एक ह्यूज मशीनरी सीधे जमीन के नीचे से ऊपर उठने लगती है। हीरो उस मशीन का साइज देखकर काफी इंप्रेस्ड हो जाता है, जो अचानक उसके सामने प्रकट होती है। डायरेक्टर बताता है कि यह देश की सबसे मॉडर्न और एडवांस्ड सिंथेसिस मशीन है। वह समझाता है कि लड़के का मटेरियल नया है, इसलिए वह रिजल्ट्स को पर्सनली मॉनिटर करना चाहता है। इतना कहकर साइंटिस्ट उसे इक्विपमेंट फ्री में यूज करने की परमिशन देता है और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद उसका पार्टनर उसे पूरा प्रोसेस गाइड करने की पेशकश करता है, क्योंकि लड़के ने यह काम पहले कभी किया ही नहीं था। हीरो सोचता है कि सिंथेसिस प्रोसीजर के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होना कोई हैरानी की बात नहीं है। आखिरकार एकेडमी में सिर्फ रैंक बी या उससे ऊपर के स्टूडेंट्स को ही इस टेक्निक के बारे में सिखाया जाता है। क्रीचर बताता है कि पहला स्टेप है प्रोसेस के लिए वेपन चुनना, जो कि एकेडमी द्वारा दिया गया सोर्ड होगा। इसके तुरंत बाद दूसरा स्टेप होता है ब्लेड में कौन सा एलिमेंट इम्ब्यू करना है, यह सिलेक्ट करना। एक चार्ट सामने आता है जो दिखाता है कि एलिमेंट्स की संख्या वेपन के रैंक पर डिपेंड करती है, एफ से लेकर एस तक। लड़के की सोर्ड रैंक एफ की है, इसलिए उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट स्लॉट हो सकता है। तीसरा स्टेप है वेपन को मटेरियल्स से रीइंफोर्स करना, जो जेम्स से लेकर बोन्स तक कुछ भी हो सकते हैं। क्रीचर यह भी बताता है कि दो अलग अलग सोर्ड्स को आपस में फ्यूज करना भी पॉसिबल है। इस केस में मटेरियल होगा केओस ड्रैगन का फैंग। और आखिरी स्टेज है फ्यूजन खुद। सिस्टम फ्यूजन की पावर और टाइम दिखाता है और लड़का प्रोसेस शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लड़का डिक्लेयर करता है कि वेपन उसकी सोर्ड ही होगी और वह उसे सिंथेसिस मशीन के अंदर रख देता है। मशीन की स्क्रीन पर एलिमेंट ऑप्शंस दिखाई देते हैं और उसका पार्टनर वैरायटी की कमी पर कंप्लेन करता है। कोई और ऑप्शन न होने की वजह से क्रीचर उसे लाइट एलिमेंट सिलेक्ट करने को कहता है और लड़का उसकी बात मान लेता है। इक्विपमेंट में एक कंपार्टमेंट खुलता है तो युवा आदमी पूछता है कि क्या मटेरियल वहीं डालना है। वह ड्रैगन का फैंग मशीन के अंदर इंसर्ट कर देता है। हीरो फ्यूजन टाइम के बारे में पूछता है और उसका पार्टनर उसे बताता है कि टाइम 3 साल सेट करना होगा। यह सुनते ही लड़का शॉक्ड होकर चिल्ला उठता है, मजाक कर रहे हो क्या? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। उसका कंपेनियन उसे कंप्लेन बंद करने को कहता है और लड़का काफी रिलक्टेंटली इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है।
मशीन फिर इन्फॉर्म करती है कि सिंथेसिस शुरू हो चुकी है और वेपन 3 साल में रेडी होगी। अचानक वह ग्लोइंग कार्ड लड़के के हाथ से उड़ जाती है और वह घबराकर चिल्लाता है कि उसे रुकने को कहे। उसकी बात को इग्नोर करते हुए वह ऑब्जेक्ट मशीन के एक सीक्रेट स्लॉट में खुद ही स्लाइड हो जाता है। इसके बाद इक्विपमेंट को एक इंटेंस नीली रोशनी चारों तरफ से घेर लेती है। युवा आदमी हैरानी से सोचता है, यह सब आखिर हो क्या रहा है? तेज चमक एक अंधी कर देने वाली फ्लैश में फट जाती है और सिस्टम लड़के को उसके पेशेंस के लिए धन्यवाद देता है। एक नोटिफिकेशन सामने आती है और रिवील करती है कि सिंथेसिस पूरी हो चुकी है और सोर्ड ऑफ केओस बन चुकी है। लैब के अंदर हीरो अपनी नई सोर्ड को हाथ में पकड़ता है और उसका पार्टनर उसे वार्न करता है कि यह एक एक्सेप्शन था। उसी पल डायरेक्टर शॉक्ड होकर सामने आता है और चिल्लाता है, यह सिंथेसिस कुछ सेकंड्स में कैसे पूरी हो गई? बेचैन होकर टोकामून एक होलोग्राफिक स्क्रीन से छेड़छाड़ करने लगता है, यह समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर हुआ क्या। क्रीचर लड़के से कहता है कि जब तक आदमी डिस्ट्रैक्ट है उन्हें भाग जाना चाहिए। यंग मैन अपनी नई वेपन को कसकर पकड़ता है। वह सब कुछ के लिए थैंक्स कहता है और बाहर निकल जाता है, जबकि साइंटिस्ट पीछे से उसे रुकने के लिए चिल्लाता रहता है। बिल्डिंग से बाहर निकलते समय हीरो 2 लोगों की बातचीत सुन लेता है जो हाल की न्यूज पर चर्चा कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि उस अननोन ने ड्रैगन को अकेले ही हरा दिया और वह एक मॉन्स्टर रूकी है। दूसरा आदमी कहता है कि अब क्लैंस उसे रिक्रूट करने के लिए आपस में लड़ेंगे। प्रोटैगनिस्ट यह सुनकर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। एक एडवेंचरर रूमिका क्लैन में रिक्रूट होने का सपना देखता है, लेकिन उसका साथी इस आइडिया का मजाक उड़ाता है। हीरो पूरी सिचुएशन से कंफ्यूज हो जाता है और डिसाइड करता है कि सबसे अच्छा यही है कि घर जाकर आराम किया जाए। लेकिन तभी क्यूट क्रीचर सामने आता है और कहता है कि उन्हें नई सोर्ड को टेस्ट करने के लिए एक डंजन जाना चाहिए। मुस्कुराते हुए डॉल रिवील करता है कि वे जा रहे हैं डिवाइन बीस्ट सर्बिरस के डंजन में। अचानक 3 सिर वाले बीस्ट की इमेज दिखाई देती है और जमीन कांपने लगती है। प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है और पूछता है, क्या तुमने सच में सर्बिरस कहा? अगले दिन एकेडमी में उसकी दोस्त रीनी दौड़ती हुई आती है और हीरो का नाम पुकारती है। वह बाकी स्टूडेंट्स को इग्नोर करती है और राहत की सांस लेते हुए अपने दोस्त को गले लगाती है, यह देखकर कि वह जिंदा और ठीक है। सांस संभालते हुए लड़की बताती है कि उसने सुना था कि स्कूल में घुसे मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया था। वह कहती है कि वह बहुत वरीड थी क्योंकि उसने उसके मैसेजेस नहीं देखे और क्लास भी अटेंड नहीं की। गुस्से में वह चिल्लाती है, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी? प्रोटैगनिस्ट हैरान होकर पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? युवती कहती है कि सवाल तो उसे करना चाहिए और वह यहां इसलिए आई है क्योंकि वह उसके साथ डंजन जाना चाहती है। लड़का समझ जाता है और कहता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं, आखिर वह सेकेंड ईयर की सबसे बेस्ट मेज है। उसके कंधे पर बैठा क्रीचर उसे टोकता है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन मत बांटो और जल्दी चलो। यंग मैन उसकी बात मान लेता है और लड़की के आंसू पोंछ देता है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे खुशी है कि वह सेफ है। हीरो उससे माफी मांगता है कि उसने उसे इतना वरीड कर दिया। तभी अचानक लड़की की नजर उसके कंधे पर बैठे क्रीचर पर पड़ती है। वह हैरानी से पूछती है, ये डॉल क्या है? उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह उस छोटी सी चीज की क्यूटनेस से पूरी तरह मेस्मराइज्ड हो जाती है। बिना इंतजार किए वह डॉल को उठा लेती है और पूछती है कि क्या वह उसे एक सेकंड के लिए रख सकती है। लड़की प्लशी को सूंघती है और कहती है कि इसकी सेंट किसी वजह से काफी कंफर्टिंग लग रही है। वह हीरो के पार्टनर को जोर से गले लगा लेती है और यंग मैन को यह सीन थोड़ा अजीब लगता है। हीरो मजाक में कह देता है कि वह चाहे तो इसे घर ले जा सकती है। यह सुनकर लड़की चौंक जाती है। लड़का कहता है कि बाद में वापस कर देना और यह सुनते ही डॉल घबरा जाता है। स्टूडेंट बार बार थैंक्स कहती है और खुशी से ब्लश करते हुए क्रीचर को और जोर से पकड़ लेती है। फिर वह अपने दोस्त को बाय कहती है और हाथ में प्लशी लहराते हुए वहां से चली जाती है। हीरो अपने पार्टनर से कहता है कि गुस्सा मत हो, वह जल्दी ही वापस आ जाएगा, लेकिन क्रीचर गुस्से में चिल्लाता है, बात वो नहीं है, और वह यंग मैन की पीठ पर मार देता है। इसके बाद भी डॉल उसके कपड़े पकड़ लेता है, जैसे उसे कुछ जरूरी कहना हो। वह बताता है कि इस वजह से वह अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से फिर मिल पाया है, जिसे उसने 10 साल पहले खो दिया था।
पार्टनर प्रोटैगनिस्ट को थैंक्स कहता है कि उसने उसे अपने पुराने दोस्त से दोबारा मिलवाया। यंग मैन मुस्कुराकर कहता है कि यह सुनकर उसे खुशी हुई और वह क्रीचर को कंधे पर लिए आगे बढ़ जाता है। उसी दौरान दूर से एक वाइट हेयर्ड बॉय सब कुछ देख रहा होता है, अपने फोन से खेलते हुए। वह बुदबुदाता है, तो यही है वो हरुडो, वो जर्म। एक डार्क स्माइल के साथ वह सोचता है कि मिस्टीरियस ड्रैगन स्लेयर से मिलना काफी मजेदार होगा। सीन शिफ्ट होता है और कहानी पहुंचती है स्टूडेंट गाइडेंस ऑफिस में, जहां कोई पहले से इंतजार कर रहा होता है। डेस्क पर बैठा एक व्यक्ति गुस्से में पेपर्स पर जोर से हाथ मारता है और पूछता है, जो मैंने सुना है, क्या वो सच है? उसकी यूनिफॉर्म पर लगा एक जीम चमक उठता है और डिसबिलीफ भरे टोन में वह सवाल दोहराता है। चश्मा पहने एक लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मेरा नाम यूजुकी है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। वह प्रोटैगनिस्ट से पूरी घटना के बारे में सवाल करती है। हीरो अपनी वर्जन कंफर्म करता है और यूजुकी उसे डेस्क के पीछे से संदेह भरी नजरों से घूरती है। फिर यूजुकी कुछ पेपर्स उठाती है और कहती है, 2 दिन पहले एक वायलेंट ड्रैगन ने स्कूल पर हमला किया था। वह आगे बताती है कि कई विटनेसेस ने मॉन्स्टर को उसी डायरेक्शन में उड़ते देखा जिधर वह लड़का भाग रहा था। यंग मैन तुरंत एक कहानी बना लेता है और कहता है कि ड्रैगन किसी और स्टूडेंट के पीछे चला गया था और वह मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया। इसके बाद वह क्लास के लिए निकलने लगता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसे रोकते हुए कहती है, थोड़ा रुकिए। रूम से बाहर निकलते हुए हीरो सोचता है, सबको मुझ पर ही शक क्यों हो रहा है। तभी उसका पार्टनर उसे फोन दिखाता है और कहता है, आंसर यहीं स्क्रीन पर है। पोस्ट में एक न्यूज स्टोरी चल रही होती है जिसमें लिखा है कि एक ड्रैगन स्लेयर ने टोक्यो को हाल ही की क्राइसिस से बचाया। लोग कमेंट्स में उस मिस्टीरियस सेवियर को सिटी का हीरो बता रहे होते हैं। लड़का पूछता है, क्या तुम स्पेस टाइम मैजिक से ये पोस्ट डिलीट कर सकते हो? डॉल जवाब देता है, करंट स्किल्स के साथ ये इम्पॉसिबल है। हीरो गहरी सांस लेता है और बात समझ जाता है। आह भरते हुए वह क्लासरूम में एंटर करता है और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। जैसे ही वह अंदर आता है, सारे स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं, वो आ गया। सीट पर बैठते हुए प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि पहले सब क्लासमेट्स उसे इग्नोर करते थे, लेकिन आज क्लासरूम का एटमॉस्फेयर काफी अलग लग रहा होता है। तभी रिने दौड़ती हुई अंदर आती है और चिल्लाकर कहती है, इमरजेंसी है, वो यहां है। उसी पल वही फिगर सामने आता है और रिने को रोकते हुए कहता है, इनफ। व्हाइट हेयर्ड बॉय खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम रियूगा सुमरागी है। फिर वह दोबारा अपना नाम दोहराता है और ऐलान करता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूं। अपनी रेड आइज चमकाते हुए प्रेसिडेंट कहता है कि वह हमारे हीरो को एक मैजिक ड्यूल के लिए चैलेंज करने आया है। यह सुनते ही क्लास के सारे स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आपस में कहते हैं, यह सब पूरी तरह क्रेजी हो गया है, लेकिन उनमें से एक बोलता है, यह रुकी तो स्पेल्स भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास कोई मैजिकल एलिमेंट्स ही नहीं है। फिर उसे याद आता है कि फिर भी इसी लड़के ने मैजिक मेजरमेंट डिवाइस तोड़ दिया था। वह डिवाइस पर अनआइडेंटिफाइड मटेरियल्स के ट्रेसेस भी मिले थे और यह सुनकर हीरो थोड़ा वरीड हो जाता है। फिर वही स्टूडेंट फोन पर वह पोस्ट दिखाता है जिसमें लिखा है कि एक मिस्टीरियस ड्रैगन स्लेयर ने टोक्यो को क्राइसिस से बचाया। व्हाइट हेयर्ड बॉय सीधे हीरो पर आरोप लगाता है कि उसी ने मॉन्स्टर को अकेले हराया और उसी ने बेहद वायलेंट नेचर वाले कैओस ड्रैगन को खत्म किया। प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। प्रेसिडेंट आगे कहता है कि उसे यह लड़का बहुत ही इंट्रीगिंग लगता है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वह बोलता है, तुम एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर हो और इसी वजह से मुझे तुम्हें अभी खत्म करना होगा, इससे पहले कि तुम और बड़ी प्रॉब्लम बन जाओ। फिर मुस्कुराते हुए वह पूरी क्लास को बताता है कि उसने भी एक बार ड्रैगन को डिफीट किया था। इसके बाद वह प्रपोज करता है एक ड्यूअल, ताकि यह तय हो सके कि असली ड्रैगन स्लेयर का टाइटल किसे मिलना चाहिए। वह समझाता है कि मैजिक ड्यूअल एकेडमी का एक सिस्टम है जिससे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ मेजर की जाती है। एकेडमी की हायरार्कीज इसी रिजल्ट से तय होती हैं और जो बेस्ट होते हैं उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। इतना ही नहीं, ग्रेजुएशन के बाद वे एडवेंचरर्स गिल्ड में ऑफिसर्स भी बन सकते हैं। रूल सिर्फ एक है,
ड्यूअल में ऐसे स्पेल्स यूज नहीं होंगे जो इरिवर्सिबल या फेटल डैमेज करें। लोअर रैंक वाले स्टूडेंट्स हायर रैंक वालों को चैलेंज कर सकते हैं और हायर रैंक वाले ड्यूअल रिफ्यूज नहीं कर सकते। यह सुनकर हीरो सोचता है कि लो रैंक होने की वजह से वह ड्यूअल मना कर सकता है और उसे लगता है कि एक्सेप्ट करना पूरी तरह क्रेजी होगा। लेकिन तभी प्रेसिडेंट रीना की तरफ देखकर चेतावनी देता है, तुम्हें अपने फ्रेंड्स जरा समझदारी से चुनने चाहिए। व्हाइट हेयर्ड बॉय आगे कहता है, तुम्हारी नेक्स्ट प्राइवेट ट्यूटरिंग सेशन में मैं तुम्हें ऐसा लेसन सिखाऊंगा जो तुम कभी भूलोगी नहीं। वह कोल्ड टोन में जोड़ता है कि इस लेसन में वह कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर रीना पूरी तरह शॉक में आ जाती है। मलिशियस ग्रिन के साथ प्रेसिडेंट आखिर में कहता है, और हां, मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल में आने का सीक्रेट भी सिखा दूंगा। लड़की अपनी मुट्ठी कसते हुए कहती है कि वह उसकी गाइडेंस का इंतजार कर रही है। यह सुनते ही प्रोटैगनिस्ट और उसकी फ्रेंड दोनों इस सिचुएशन से काफी अपसेट हो जाते हैं। हीरो अपनी यूनिफॉर्म पर लगे पिन को जोर से पकड़ता है और प्रेसिडेंट का ध्यान अपनी ओर खींचता है। प्रोटैगनिस्ट खड़ा होता है और उस व्हाइट हेयर्ड बॉय का सामना करता है जिसने उसे चैलेंज किया था। फिर वह अपने राइवल से कहता है कि वह मैजिक ड्यूअल के बारे में बात करना चाहता है और साफ शब्दों में काउंसिल प्रेसिडेंट का चैलेंज एक्सेप्ट करता है। यह सुनकर हीरो की फ्रेंड पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसके डिसीजन को लेकर वरीड दिखती है। यंग मैन आगे कहता है, मैं ड्यूअल एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इस फाइट के लिए मेरी एक कंडीशन है। इस पर प्रेसिडेंट को यह बात मजेदार लगती है और वह पूछता है, क्या तुम सच में कोई कंडीशन इंपोज करना चाहते हो? प्रोटैगनिस्ट अपने राइवल की ओर उंगली उठाकर कहता है, जो हारेगा उसे एकेडमी छोड़नी होगी। यह सुनते ही व्हाइट हेयर्ड बॉय एक सिनिस्टर स्माइल देता है, हीरो की हिम्मत पर अम्यूज्ड होते हुए। वह कंडीशन एक्सेप्ट करता है और चेतावनी देता है, अब रिग्रेट करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हीरो उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घूरता है। उसकी आंखों में अपनी जीत का पूरा भरोसा साफ झलकता है। इसके बाद उसका पार्टनर उसकी तारीफ करता है कि उसने र्यूगा के सामने इतनी हिम्मत से स्टैंड लिया। क्रीचर कहता है, तू धीरे धीरे मेरे जैसा बनने लगा है। लेकिन हीरो जानता है कि र्यूगा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वह पूछता है, क्या तुम्हें उसके बारे में और कुछ पता है? डॉल एक सीरियस एक्सप्रेशन बना लेता है क्योंकि वह काउंसिल प्रेसिडेंट को बहुत अच्छी तरह जानता है। वह बताता है कि फ्यूचर में र्यूगा शिंजुकू एडवेंचरर्स गिल्ड का मैनेजर बनता है। नई फायर मैजिक्स डेवलप करने के बाद वह 7 ग्रेट मेजेस में से एक बन जाता है। हीरो पूछता है, क्या वह सेज बनता है? फ्रेंड कंफर्म करता है, हां, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह ट्रैश होती है। क्रीचर आगे बताता है कि वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके एकेडमी की कई फीमेल स्टूडेंट्स का फायदा उठाता है। पार्टनर यह भी रिवील करता है कि वह स्कूल में फॉलोअर्स की फैक्शंस बनाने में काफी एक्सपर्ट है। और ऊपर से डॉल आखिर में जोड़ता है, इन सब के अलावा उसके पास मैजिक का नेचुरल टैलेंट भी है। क्रीचर समझाता है कि सब लोग उसे जीनियस मेज क्यों कहते हैं। इसके पीछे एक ठोस वजह है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टनर चेतावनी देता है कि यंग मैन अपनी करंट स्टेट में उसे हरा नहीं सकता। लिटिल क्रीचर हीरो से कहता है कि वह अपनी स्टैट्स चेक करे ताकि उसे अपनी प्रोग्रेस का अंदाजा हो सके। इसके साथ ही एक स्क्रीन सामने आती है जिसमें हारुडो कुजो की एट्रीब्यूट्स दिखती हैं। वह एक सोर्ड्समैन लेवल 15 पर है। स्टैट्स देखते हुए क्रीचर कहता है कि शुरुआत के मुकाबले हीरो ने काफी ग्रोथ की है, लेकिन फिर भी पार्टनर प्रोटैगनिस्ट की एट्रीब्यूट स्क्रीन से छेड़छाड़ करने लगता है। वह हीरो की स्टैट्स को उसके राइवल की एट्रीब्यूट से कंपेयर करता है और यह देखकर हीरो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। स्क्रीन दिखाती है कि र्यूगा लेवल 78 पर है, रैंक ए का मेज है और ताकत में लगभग 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है। हीरो को यकीन नहीं होता कि वह दूसरों की एट्रीब्यूट्स देख सकता है और उसे पावर डिफरेंस साफ साफ समझ आ जाता है। इसी बीच थोड़ी दूरी पर हीरो 2 फीमेल स्टूडेंट्स को देखता है, जिनमें से एक रो रही होती है और दूसरी उसे सांत्वना दे रही होती है। रोती हुई लड़की घबराकर पूछती है, अब मैं क्या करूं? मैं मैजिक यूज नहीं कर पा रही और शायद मेज कोर्स में फेल हो जाऊं। उसकी फ्रेंड हैरान होकर कहती है, लेकिन तुमने स्टाफ और स्पेल्स सब कुछ सही किया था, कोई मिस्टेक नहीं की थी। लड़की सोचते हुए कहती है, तो क्या मुझे मिस्टर र्यूगा से प्राइवेट लेसन्स लेनी चाहिए? ये सुनते ही
हीरो चौंक जाता है। दूसरी स्टूडेंट भी मान जाती है और कहती है, हाँ, प्राइवेट लेसन से प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। हीरो को याद आता है अपने राइवल की इविल स्माइल और उसका कहा हुआ वो वाक्य कि फीमेल स्टूडेंट्स के साथ सब कुछ जल्दी खत्म हो जाता है, बस आंखें बंद करो और उसके ऑर्डर्स फॉलो करो। यह याद आते ही हीरो गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। वह आगे बढ़कर कहता है, एक मिनट, क्या मैं आप दोनों से थोड़ी बात कर सकता हूं? दोनों लड़कियां कंफ्यूज्ड होकर पीछे मुड़ती हैं, समझ नहीं पाती कि उसे अभी उनसे क्या चाहिए। जैसे ही हीरो उनकी ओर बढ़ता है, एक लड़की उसे पहचान लेती है। ये तो सोर्ड्समैन कोर्स वाला लड़का है। प्रोटैगनिस्ट दोनों के सामने आकर खड़ा होता है। उसकी आंखों में सीरियसनेस और डिटर्मिनेशन साफ झलक रही होती है। वह सीधे कहता है, तुम्हें उसकी लेसन्स की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं खुद ठीक करूंगा। हीरो अपना हाथ उस यंग वुमन की ओर बढ़ाता है। यह देखकर वह लड़की अचानक चौंक जाती है। हीरो ध्यान लगाता है और उसे मैजिक एलिमेंट मेजरमेंट क्लास में सीखी हुई एक बात याद आती है। इसके बाद यंग मैन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है ताकि वह देख सके कि मैजिकल एलिमेंट्स कैसे मूव कर रहे हैं। जैसे ही वह देखता है, उसे समझ आ जाता है कि लड़की का मैजिक सर्किट ओवरयूज की वजह से ब्लॉक हो गया है। अब प्रोटैगनिस्ट को बस उस फॉल्टी पार्ट को रिमूव करना है और ऐसा होते ही लड़की का मैजिकल एलिमेंट फ्लो फिर से नॉर्मली काम करने लगेगा। हीरो लड़की से शांति से कहता है कि वह ज्यादा नॉइज न करे जब तक वह प्रॉब्लम ठीक कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट दोबारा अपना हाथ स्टूडेंट की ओर बढ़ाता है। लड़की पूरी तरह कंफ्यूज्ड होती है, समझ नहीं पाती कि वह करने क्या वाला है। अचानक हीरो का हाथ तेज ब्लू एनर्जी से ग्लो करने लगता है। इसके बाद वह लड़की को हल्के हल्के कई बार पोक करता है। यह देखकर उसकी फ्रेंड डर के मारे उसका नाम चिल्ला देती है। वह घबरा कर पूछती है, ये क्या कर रहा है? लेकिन यंग मैन बस शांति से कहता है, मैजिक यूज करके देखो। फ्रेंड तुरंत पूछती है, तुम ठीक हो ना? स्टूडेंट जवाब देती है, हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद लड़की अपने हाथों को जोड़ती है और उनके बीच ग्रीन एनर्जी बनने लगती है। अगले ही पल एक जबरदस्त मैजिकल वेव दोनों को इन्वेलप कर लेती है। रिजल्ट देखकर दोनों शॉक्ड रह जाती हैं। यंग वुमन खुशी से चिल्ला उठती है, मैं फिर से मैजिक यूज कर पा रही हूं। अब उसकी फ्रेंड भी समझ जाती है कि हीरो की मदद से वह पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। स्टूडेंट के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह बेहद खुश और रिलीव्ड लगती है। वह हीरो को दिल से थैंक्स कहती है। हीरो बस हल्के से कहता है, नथिंग स्पेशल। खुशी के आंसू बहाते हुए लड़की कहती है, अब मुझे ryuga की लेसन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही प्रोटेगनिस्ट को ryuga द्वारा दी गई रेना को धमकी याद आ जाती है। थोड़ी देर बाद हीरो एकेडमी के कॉरिडोर्स से गुजर रहा होता है। तभी उसके शोल्डर पर बैठा पार्टनर उसका ध्यान खींचता है। यंग मैन क्रीचर से पूछता है, मुझे स्ट्रांग बनने के लिए अब क्या करना चाहिए? वह बताता है कि काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ ड्यूअल में अब सिर्फ 3 डेज बचे हैं। हीरो कहता है कि वह पावर गैप कम करना चाहता है और पूछता है, सबसे एफिशिएंट डंजन कौन सा होगा ट्रेनिंग के लिए? क्रीचर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, मुझे पता था तुम ये पूछोगे। इसके बाद वह बताता है कि उसने पहले से ही एक मैप तैयार कर रखा है। इसके बाद हमारा हीरो पूछता है कि उस जगह पर उसे क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। उसका पार्टनर बताता है कि उस डंजन से उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे और इसके अलावा उसे एक नया स्पेस टाइम स्पेल भी मिलेगा। क्रीचर आगे कहता है कि यह उसके लिए अपने नए सिंथेसाइज्ड वेपन को टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वह वहां एक समन भी हासिल करेगा। यह सुनकर हमारा हीरो काफी एक्साइटेड हो जाता है। डंजन जाने का आइडिया हीरो का ही था, लेकिन अब उसके दिल में थोड़ी घबराहट भी है। वह सोचता है, इतने सारे मॉन्स्टर्स की आर्मी के सामने वह अकेले कैसे लड़ेगा? उसका पार्टनर उसे टीज करते हुए पूछता है, तो क्या ये सिचुएशन तुम्हें वापस गेम में नहीं ला रही? प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराते हुए मान जाता है और थैंक्स कहता है। उसी पल उसका हाथ एनर्जी से ग्लो करने लगता है। क्रीचर उसे चेतावनी देता है, हारना मत। यंग मैन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, मैं नहीं हारूंगा। इसके बाद वह एनिमीज की पूरी हॉर्ड की तरफ दौड़ पड़ता है और कसम खाता है कि डंजन में मौजूद एक एक मॉन्स्टर को मिटा देगा। आंखों में चमक के साथ वह चिल्लाता है, मैं तुम सबको हरा दूंगा। और फिर सीन 1 घंटे बाद की हो जाती है।
कहीं और हम कुछ एडवेंचरर्स को एक बड़े एलिवेटर के पास लड़ते हुए देखते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार टकराते ही टूट जाती है। ग्रुप की एक मेज उसे हटने को कहती है और अपने स्टाफ से स्पेल कास्ट करने लगती है। वह क्रिस्टल नाइट पर तेज आग का हमला करती है। कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए वह पूछती है, बताओ कैसा लगा मेरा मैजिक? लेकिन सब हैरान रह जाते हैं जब मॉन्स्टर धुएं से बिना एक स्क्रैच के बाहर निकल आता है। स्टेटस स्क्रीन दिखाती है कि वह एक ब्लैक क्रिस्टल नाइट है जो मैजिक से इम्यून है और फिजिकल अटैक्स के प्रति रेजिस्टेंट भी। यह देखकर पूरी टीम डर जाती है। उनके सारे अटैक्स बेकार जा चुके हैं और उन्हें लगने लगता है कि ये लड़ाई बेकार है। तभी नाइट एडवेंचरर्स पर एक जबरदस्त हमला करने की तैयारी करता है। दोनों डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं, सोचते हुए कि अब आखिरी बार आने वाला है। लेकिन हमला नहीं होता। उसकी जगह उन्हें बस मेटल के जोरदार टकराने की आवाज सुनाई देती है। ग्रुप का एक लड़का हैरानी से आगे देखता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। वह यह देखकर पूरी तरह चौंक जाता है कि हमला किसी और ने रोक दिया है। उसी पल एक ब्लेड जाकर नाइट के सिर पर जोर से लगती है। अचानक हमारा हीरो सामने आता है और क्रिस्टल मॉन्स्टर पर एक जबरदस्त वॉर करता है। अगले ही पल दुश्मन कई टुकड़ों में एक्सप्लोड हो जाता है। यह देखकर एडवेंचरर्स का पूरा ग्रुप हैरान रह जाता है। उन्हें एहसास होता है कि वे जिंदा हैं और वे यंग मैन को मौत से बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रोटैगनिस्ट उन्हें चेतावनी देता है, डंजन में अभी और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, तुम लोगों को जल्दी निकल जाना चाहिए। एक लड़का पूछता है, तो फिर आपका क्या होगा? इस पर हीरो कहता है, तुम लोग आगे जाओ, मैं यहीं रुककर आने वाले एनिमीज को रोकूंगा। यंग मैन नाइट्स की पूरी हॉर्ड की तरफ मुड़ता है और एडवेंचरर्स से जाने को कहता है। ग्रुप परेशानी के लिए माफी मांगता है और एक बार फिर उसका धन्यवाद करता है। उसी समय उसका पार्टनर चेतावनी देता है। वह मॉन्स्टर नंबर 89 था। क्रीचर आगे कहता है, तुम अभी अपने गोल के आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंचे हो। हीरो सहमति में सिर हिलाता है और कहता है, मैं सब कुछ जल्दी खत्म करूंगा और बिना रुके लेवल अप करूंगा। प्रोटैगनिस्ट अपनी सोर्ड कसकर पकड़ता है, बैटल के लिए पूरी तरह तैयार। वह आगे बढ़ता है और फुर्ती के साथ अपने रास्ते में आने वाले कई क्रिस्टल मॉन्स्टर्स को काट डालता है। उसका पार्टनर बताता है, ये एनिमीज पूरे डंजन में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस देते हैं, इसीलिए ये मॉन्स्टर्स यंग मैन के लिए तेजी से लेवल अप करने के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन क्रीचर चेतावनी देता है, तुम्हारे करंट लेवल पर ये एनिमीज अब भी बहुत स्ट्रांग हैं। उसी पल सोर्ड्समैन की आंखें तेज नीली एनर्जी से चमकने लगती हैं। अचानक जमीन से एनर्जी की चेन्स निकलती हैं और सभी एनिमीज को जकड़ लेती हैं। पार्टनर समझाता है, सोर्ड ऑफ केओस के साथ इस फाइट का आउटकम बदल सकता है क्योंकि यह ब्लेड लाइट एलिमेंट से चार्ज्ड है जो बेहद पावरफुल है। इसी वजह से हीरो आसानी से सभी क्रिस्टल मॉन्स्टर्स को काट सकता है। क्रीचर कंफर्म करता है, अब तुम इनसे लड़ने के लिए काफी स्ट्रांग हो चुके हो। हीरो मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी के सामने उतरता है और कई एनिमीज को एक साथ हराने का इरादा करता है। वह अपने पैरों में एनर्जी इकट्ठा करता है हॉर्ड की तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन फिर वह रुकता है और कहता है, नहीं, मैं सिर्फ कुछ को नहीं, सभी को खत्म करूंगा। नई डिटर्मिनेशन के साथ एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। इसके साथ ही लड़का कई अटैक्स से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। उसकी आंखें नीली एनर्जी से चमक रही हैं और वह अटैक के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि कई एनिमीज को काटते हुए वह उनकी शीर संख्या देखकर हैरान भी लगता है। बैटल के बाद वह क्रिस्टल मॉन्स्टर्स के डेब्री के बीच खड़ा होता है। थका हुआ और हांफता हुआ वह देखता है कि उसके सामने एक और भी बड़ा एनिमी उभर रहा है। स्क्रीन पर दिखता है कि ब्लैक क्रिस्टल जनरल की एट्रीब्यूट्स बहुत ही हाई हैं। उसका पार्टनर चेतावनी देता है, यह मॉन्स्टर बॉस लेवल एट्रीब्यूट्स वाला है। सोर्ड्समैन आगे बढ़ता है और उसकी ब्लेड जायंट मॉन्स्टर से टकराती है। यंग मैन समझता है कि अगर उसने जल्दी कदम नहीं उठाया तो मॉन्स्टर की शक्ति उसे हरा सकती है। वह तय करता है कि जीतने के लिए उसे अपने सोर्ड का एलिमेंट इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद लड़का जनरल के पावरफुल वर्टिकल अटैक से बच जाता है। उसके हाथ में डार्क एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है और काउंटर अटैक के लिए तैयार होती है। वह एनिमी के पीछे खुद को पोजीशन करता है, खुला मौका देखकर स्ट्राइक करने के लिए। आंखें चमकती हुई वह फाइनल ब्लो देने के लिए तैयार होता है।
अपनी सोर्ड से वह जायंट मॉन्स्टर को एक पावरफुल और प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ काट देता है। विक्ट्री के बाद भी हीरो हाँफ रहा होता है और उसका पार्टनर उसकी अटेंशन खींचता है। अचानक एक एक्सप्लोजन उसे दूर फेंक देता है और वह शिकायत करता है, मैं बहुत व्यस्त हूं। क्रीचर समझाता है कि स्पेस टाइम मैजिक बिल्कुल अलग है। इसकी शक्ति मैजिकल एलिमेंट्स पर नहीं बल्कि उन चीजों पर निर्भर करती है जो टाइम को कंट्रोल करती हैं। वह बताता है कि प्रोटेगोनिस्ट क्रोनो एलिमेंट का उपयोग करता है, इसलिए वह मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। यंग मैन समय पर शिकायत करता है, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है, लड़ाई करने का यही सबसे अच्छा समय है सीखने का। इसी पर और क्रिस्टल मॉन्स्टर्स उसकी तरफ एडवांस करते हैं और कॉम्बैट को जारी रखते हैं। लड़का फिर से अपनी एनर्जी चेन्स का इस्तेमाल करता है और सभी एनिमीज को ट्रैप कर देता है। जैसे ही वह मॉन्स्टर्स को काटता है, क्रीचर चेतावनी देता है, मेरे सामने कभी भी अपनी गार्ड मत छोड़ना। तभी नई हुडेड मॉन्स्टर्स डार्क डंजन में दिखाई देती हैं। स्क्रीन दिखाता है कि ये ब्लैक क्रिस्टल सॉर्सरर्स हैं जिनमें हाई मैजिकल रेजिस्टेंस है। सॉर्सरर्स मिलकर एक पावरफुल पर्पल एनर्जी स्फीयर चार्ज करना शुरू कर देते हैं। उस समय पार्टनर युवा लड़के को याद दिलाता है कि वह स्पेस टाइम मेज है और लड़ाई के बीच भी वह मेज के अटैक्स सीख सकता है और उनसे बच सकता है। वह उसे निर्देश देता है कि अपने कॉन्शियसनेस को बिना रुके क्रोनो एलिमेंट पर फोकस करे। चौड़ी आंखों के साथ हीरो कंसंट्रेट करता है और मैजिकल अटैक का सामना करता है। क्रीचर चिल्लाता है कि तुरंत टाइम के फ्लो पर नियंत्रण ले। इसके साथ ही लड़के की आंखें नीली एनर्जी और मैजिकल पैटर्न से चमकने लगती हैं। सॉर्सरर्स का मैजिक डंजन के बीच में एक विशाल एक्सप्लोजन करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपने ब्लू एनर्जी शील्ड का उपयोग करके खुद को बचा लेता है। इसके साथ ही उसका शील्ड आने वाले क्रिस्टल मॉन्स्टर्स में से एक को रोक देता है। यंग मैन अपना हाथ बढ़ाता है और अपनी मैजिक कास्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके हाथ की हथेली में नीली एनर्जी कंसंट्रेट होने लगती है काउंटर अटैक के लिए। वह एक शक्तिशाली एनर्जी बीम फायर करता है जो कमरे में सभी एनिमीज को हिट करता है। धूल जमने के बाद डंजन में सभी मॉन्स्टर्स पूरी तरह से डिफीटेड हो चुके होते हैं। लड़का अपनी हाथ की ओर देखता है और पूछता है, क्या यही फ्लो ऑफ टाइम का उपयोग करने का मतलब है? साथ में क्रीचर मुस्कुराते हुए पुष्टि करता है कि लड़के का सोच सही है। पार्टनर सोचता है कि वह उम्मीद से अधिक टैलेंटेड है और उसने स्पेस टाइम बुलेट का उपयोग किया। इस पर हीरो का अटैक डंजन की एक आर्मर को इमेंस पावर के साथ पियर्स कर देता है। हीरो अपनी सोड पर झुकता है और डिफीटेड मॉन्स्टर्स के पहाड़ पर खड़ा होता है। विक्ट्री के बाद भी वह हाँफ रहा होता है और बैटल से थका हुआ दिखाई देता है। इसी समय कई नोटिफिकेशन स्क्रीन्स उसके सामने अपीयर होती हैं, सुनाते हुए कि वह लेवल अप हो गया है। अपनी एनर्जी फिर से प्राप्त करने के बाद वह पूछता है कि उसका अगला टारगेट कहां है। तभी रैंक बी डंजन बॉस प्रकट होता है और वह डिवाइन बीस्ट सीबीरुस है। 3 सिर वाला मॉन्स्टर उसे गुस्से भरी ग्राउल और चमकती आंखों के साथ घूरता है। प्रोटैगनिस्ट रैंक बी डंजन बॉस डिवाइन बीस्ट सीबीरुस का सामना करता है। उसका पार्टनर समझाता है कि यह बॉस एक ऐसी डिग्निटी और इंटीग्रिटी रखता है जो मॉन्स्टर्स में आम नहीं होती। फिर भी क्रीचर उसे चेतावनी देता है कि किसी भी हाल में वह बीस्ट के सामने अपनी गार्ड डाउन न करे। एक स्क्रीन कंफर्म करती है कि एनिमी वही सेक्रेड बीस्ट सीबीरस रैंक बी डंजन बॉस है। उसका पार्टनर बीस्ट की तुलना एक समुराई से करता है, कहते हुए कि उसके अंदर एक वॉरियर की सोल बसती है। हमारा हीरो मॉन्स्टर से आती हुई एक जबरदस्त प्रेशर को महसूस करता है और उसकी सांस थोड़ी भारी हो जाती है। सीबीरोस की आंख तेजी से चमकती है जब वह अपने सामने खड़े यंग मैन की हर मूवमेंट को ध्यान से देखता है। उसकी हालत देखकर क्रीचर उसे एक पोशन ऑफर करता है और कहता है कि इससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस होगा। प्रोटेगनिस्ट सहमत होता है और पोशन लेकर अपनी स्ट्रेंथ वापस पाने की तैयारी करता है। 3 सिर वाला बीस्ट बस उसे देखता रहता है और लड़का सोचता है, क्या ये मेरे रिकवर होने का इंतजार कर रहा है? मॉन्स्टर के इस एटीट्यूड के सामने प्रोटैगनिस्ट उसके सामने स्थिर खड़ा रहता है। एनिमी की इस ऑनर से प्रभावित होकर हीरो कहता है कि यह एक बहुत ही अजीब डंजन बॉस है। इस पर उसका पार्टनर मॉन्स्टर के शरीर पर एक पुराना वूंड दिखाता है और लड़के से कहता है कि अपना अटैक वहीं एम करे। पोशन का असर होते ही वह बीस्ट की इंटिमिडेटिंग ऑरा को फिर से महसूस करता है
और कहता है कि अब वह समझ गया है। उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर सच में उसका इंतजार कर रहा था और वह खुद को उसका कर्जदार महसूस करता है। सीबीरस की टेल तेजी से चमकने लगती है जैसे ही वह कॉम्बैट शुरू करने की तैयारी करता है। पूरी फेरोसिटी के साथ 3 सिर वाला बीस्ट लड़के की ओर चार्ज करता है, उसे अपनी पूरी ताकत से अटैक करने के लिए। मॉन्स्टर अपने क्लॉज से हमला करता है, लेकिन यंग मैन बाल बाल उस डेडली ब्लो से बच जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह स्पेस टाइम मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बेहद हाई स्पीड से मूव करता है। लड़का आगे बढ़ता है और अपनी सोर्ड को सीधे उस पुराने वूंड पर एम करता है जो उसका वीक स्पॉट है। वह कंफर्म करता है कि यही वही स्कार है जिसका जिक्र उसके पार्टनर ने किया था, और वह अपनी पूरी पावर उसी वीक पॉइंट पर फोकस कर देता है। जैसे ही वह ब्लेड उठाता है, क्रीचर तेजी से प्रोटैगनिस्ट की ओर चार्ज करता है। आता हुआ बाइट देखकर प्रोटैगनिस्ट अपनी सोर्ड से खुद को प्रोटेक्ट करता है। क्रीचर का एक हेड उसकी सोर्ड को जोर से काट लेता है ताकि हीरो आगे न बढ़ सके। दोनों की ताकत टकराती है, चारों ओर स्पार्क्स उड़ने लगते हैं और एक जबरदस्त स्टेलमेट बन जाता है। एक ओपनिंग देखते ही वह एनिमी के हेड को सहारा बनाकर जंप करता है और अपनी पोजीशन बदल लेता है। एजिलिटी के साथ प्रोटेगनिस्ट सर्बिरस के ऊपर से उड़ता है और अटैक का नया एंगल लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके एक हेड घूमता है और उसकी ओर एक पावरफुल ब्रेथ अटैक फायर करता है। खतरा देखकर उसका पार्टनर घबराकर चिल्लाता है, उस एनर्जी ब्लास्ट से डॉज करने के लिए। रिएक्ट करने का समय न मिलने पर एनर्जी अटैक सीधे लड़के को हिट करता है और एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है, लेकिन वह स्पेस टाइम मैजिक का इस्तेमाल करता है और बीस्ट जिस चीज पर वार करता है वह बस पास्ट की एक इमेज होती है। गुस्से में प्रोटैगोनिस्ट अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है और एक पावरफुल काउंटर अटैक की तैयारी करता है। उसका हाथ तेजी से चमकने लगता है और वह सर्बिरस के पुराने स्कार पर सीधे अपनी मैजिक से वार करता है। ताकत से भरी एक चीख के साथ लड़का अपनी सारी एनर्जी सीधे मॉन्स्टर के वीक स्पॉट में रिलीज कर देता है। सीधा हिट लगते ही सर्बिरस दर्द से जोर से दहाड़ता है और उस डेविस्टेटिंग मैजिकल अटैक का असर महसूस करता है। अटैक के बाद हीरो जमीन पर लैंड करता है, जबकि बीस्ट उसकी ब्लेड को अपने मुंह से पकड़े रहता है। उसका पार्टनर इस एक्शन से कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता कि उस पल आखिर हुआ क्या। फिर क्रीचर को वही टेक्निक याद आती है जो उसने फीमेल स्टूडेंट के मैजिकल सर्किट्स को हील करने के लिए इस्तेमाल की थी। तभी मॉन्स्टर का वूंड नीली एनर्जी से चमकने लगता है और पूरी तरह हील हो जाता है। प्रोटैगोनिस्ट रिवील करता है कि उसने बीस्ट को हील किया क्योंकि वह अपने ओपोनेंट से फेयर फाइट करना चाहता है। यह सुनकर डॉल पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाता है कि वह पूरी तरह पागल हो गया है और अब मर जाएगा। लेकिन लड़का शांति से कहता है कि जो रिस्पेक्ट उसे मिला है उसे लौटाना जरूरी है, चाहे वो एक मॉन्स्टर से ही क्यों न मिला हो। सम्मान दिखाते हुए 3 सिरों वाला दैत्य पूरी एक्यूरेसी के साथ तलवार युवक की तरफ फेंक देता है। उसका साथी यह देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि दुश्मन ने लड़के का हथियार उसे एक इक्वल वॉरियर मानकर वापस किया है। कर्ज चुक जाने के बाद सीबीरस अब सीधे नायक के सामने खड़ा होता है, लेकिन नायक तलवार लेने से मना कर देता है और कहता है कि इस लड़ाई में उसे इसकी जरूरत नहीं है। यह कहते हुए युवक अपनी मुट्ठियां कस लेता है और बिना हथियार के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लड़ने की पोस्चर में खड़े होकर वह कहता है, दिस इजंट अबाउट लेवलिंग अप और डिफीटिंग अ बॉस। दृढ़ नजर के साथ वह बोलता है कि यह सिर्फ एक रियल फाइट है। दैत्य भी इस चुनौती को समझता है और उसी सम्मान के साथ उसका सामना करता है। दूर खड़ा उसका साथी कुछ भी समझ नहीं पाता और सोचता है कि आखिर यहां चल क्या रहा है। बिना समय बर्बाद किए नायक आगे बढ़ता है और सीबीरुस पर जोरदार पंच मारता है, लेकिन वह महसूस करता है कि यह हमला दैत्य पर उतना असरदार नहीं हुआ जितना उसने सोचा था। इसके जवाब में 3 सिरों वाला दैत्य एक ताकतवर और सटीक हमला करता है। युवक जोर से उड़ते हुए एक क्रिस्टल वॉल से टकरा जाता है। फिर भी नायक खुद को संभाल लेता है और क्रिस्टल पर बैलेंस बनाते हुए खड़ा हो जाता है। तुरंत ही वह पलटवार करता है और एक जोरदार जंप लगाकर सर्बिरस की ओर बढ़ता है। वह दैत्य के चेहरे पर पूरी ताकत से पंच मारता है। ये वार सर्बिरस के एक सिर पर लगता है
और साफ दिखता है कि उसे दर्द महसूस हुआ है। लेकिन दैत्य हार नहीं मानता और नायक को काटने की कोशिश करता है। उसका बाइट नायक की पूरी बांह को जकड़ लेता है, जिससे उसे तेज दर्द होता है। युवक दांत भींच लेता है, पसीना बहने लगता है और वह किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद दैत्य उसे जोर जोर से झटकने लगता है। कांटे जाते समय नायक दर्द से चीख उठता है। यह देखकर उसका साथी बुरी तरह घबरा जाता है और पूरी घबराहट में उसका नाम चिल्लाता है। क्रिस्टल से टकराने के बाद नायक को पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है। उसका साथी उसे खुद को संभालने के लिए कहता है। तभी दैत्य के तीनों सिर एक साथ मिलकर एक पावरफुल कंबाइंड एनर्जी अटैक चार्ज करने लगते हैं। नायक की आंख तेज नीली रोशनी से चमक उठती है। शांत आवाज में वह कहता है कि उसे पहले से पता है कि अब क्या करना है। फिर वह बोलता है कि जीतने के लिए वह अपनी पूरी ताकत इस आखिरी हमले में लगाएगा। उसी पल सरबेरस के एक सिर से सुनहरी रोशनी की एक भयानक एनर्जी बीम सीधे उसकी तरफ दागी जाती है। यह हमला इतना जोरदार होता है कि तेज रोशनी का एक बड़ा एक्सप्लोजन पूरे डंजन रूम को भर देता है। अपनी ही एनर्जी से घिरा हुआ प्रोटैगनिस्ट मॉन्स्टर पर आखिरी वार की तैयारी करता है। सारी एनर्जी को एक जगह फोकस करते हुए वह उम्मीद करता है कि उसका बॉडी इस बार इस्तेमाल होने वाली ताकत को सह पाए। फिर वह जोरदार बैटल क्राई के साथ आगे बढ़ता है और एक साथ सारी एनर्जी रिलीज कर देता है। बिना समय बर्बाद किए प्रोटैगनिस्ट चार्ज करता है और बीस्ट पर कई पावरफुल पंचेस बरसाता है। लेकिन मॉन्स्टर पलटकर हमला करता है और एक जोरदार ब्लो से उसे दूर फेंक देता है, जिससे उसका आर्म घायल हो जाता है। दर्द के बावजूद यंग मैन नफरत और डिटर्मिनेशन से भरी नजर से एनिमी का सामना करता है। तीन सिर वाला बीस्ट जोर से दहाड़ता है और अपने क्लॉज के साथ फाइट खत्म करने के लिए चार्ज करता है। इस पल प्रोटैगनिस्ट अपनी फिस्ट में पूरी एनर्जी जमा करता है। उसकी आंखें तेजी से चमकने लगती हैं और वह एक जोरदार शाउट के साथ अपनी सारी ताकत छोड़ देता है। वह क्रीचर के एक हेड पर एक और डेवस्टेटिंग पंच मारता है। इंपैक्ट से बीस्ट दर्द में चीख उठता है। हवा में छलांग लगाते हुए वह मॉन्स्टर के तीनों हेड्स के सामने आता है और फाइनल ब्लो के लिए तैयार हो जाता है। डिटर्मिन्ड आवाज में वह चिल्लाता है, यहीं तुम्हारा अंत है। नीली एनर्जी का एक भयानक एक्सप्लोजन होता है जो मॉन्स्टर को पूरी तरह इनगल्फ कर लेता है। जब धूल बैठती है तो प्रोटैगनिस्ट खड़ा दिखाई देता है और उसका एनिमी जमीन पर गिरा होता है। यंग मैन सोचता है और खुद से सवाल करता है कि क्या वह बैटल्स में हमेशा ऐसा ही रहा है। एक गहरी सांस लेकर वह मान लेता है कि वह हमेशा से बिना सोचे समझे सीधे एक्शन लेने वाला मसल हेड रहा है। तभी एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जो कंफर्म करती है कि उसने रैंक बी डंजन क्लियर कर लिया है। अचानक वह होश में आता है और एक जानी पहचानी आवाज पूछती है, क्या तुम आखिरकार जाग गए? धीरे धीरे आंखें खोलते हुए उसे समझ नहीं आता कि उस जगह पर आखिर हुआ क्या था। उसका पार्टनर उसे बहुत वरीड नजर से देखता है, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। जमीन पर बैठे हुए वह कहता है कि किसी तरह उसने उस पावरफुल एनिमी को हरा दिया। एक स्क्रीन दिखाती है कि उसने 20 लेवल्स गेन किए हैं। वह सोचता है कि इसके अलावा उसे और क्या मिला होगा। सिस्टम दिखाता है कि उसे एक क्लोक मिला है। यंग मैन सोचता है कि वह उसे बाद में ट्राई करेगा, लेकिन तभी हीरो कुछ अजीब नोटिस करता है और उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आ जाता है। यह देखकर प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह शॉक हो जाता है कि वही क्रीचर फिर से उसके सामने खड़ा है। लेकिन जो चीज उसे और ज्यादा हैरान कर देती है वह यह है कि अब वह बीस्ट एक क्यूट और फ्रेंडली पपी जैसा दिख रहा है। मॉन्स्टर का ऐसा बदल जाना देखकर प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। अब क्रीचर उसे डॉसाइल एक्सप्रेशन के साथ देखता है और खुशी में अपनी टेल भी हिलाने लगता है। समझ न आने के बावजूद प्रोटैगनिस्ट धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है